मेरी ये सबसे खराब आदत है कि मैं रिकॉर्डिंग करना भूल जाती हूँ। ठीक है, एक मर्तबा थोड़ा सा मैं रिवाइज करूंगी। ग्राफिक डिजाइन किसे कहते? नहीं, रहने दीजिए, फिर हम कल के सेशन में रिवाइज करके जो भी मिस किए ना उन लोगों को सुना देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम गए थे यूआई डिजाइन्स में, हमारे डिजाइन आते टेम्पलेट्स में, जो भी कैनवा प्रोवाइड करता हमको डिफरेंट कैटेगरीज के वो वाले आते। अब एआई, अगर हमारे पास कैनवा प्रो है तो ये वर्क कर, मतलब कैनवा प्रीमियम है तो ये वर्क करेगा, अदरवाइज हम ये नहीं कर सकेंगे। कुछ ज्यादा रिचार्ज कराना है उसका, उतना टेंशन मत लो, चैट जीपीटी जिंदाबाद। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर देखो आप लोग, ये वाले चीजें आपको जो भी डालना है ये वाले सेक्शन में डालना है। ठीक है। अब यहाँ पर आप इंस्टाग्राम पोस्ट, एजुकेशन, सोशल मीडिया, फोटो एडिटर, वीडियो शीट, ये देख रहे हैं ना, ये जितने भी चीजें हैं ये सारी चीजें हम बना सकते हैं अपने कैनवा से। जितने भी चीजें हम देख रहे हैं ये सारी चीजें हम बना सकते हैं। उसके बाद ये रीसेंट डिजाइन है, जो मैं जितने भी डिजाइन अब तक क्रिएट की हूँ ना, ये सारे डिजाइन हमारे पास आते, सेव रहते। उसके बाद क्या बोल रहा, यू में लाइक, आप पसंद, मतलब आपको पसंद आएंगे ऐसे ऐसे वाले पोस्टर्स हैं देखिए बोल के बता रहा मुझे। और जो हमारे करीब करीब में जो ट्रेंडिंग चल रहे वो सारे चीजें बता रहा। न्यू इन कैनवा, क्या चीज न्यू आई, कौन से पोस्टर्स न्यू आए कैनवा में वो दिखा रहा। फिर इंस्टाग्राम पोस्ट दिखा रहा, फिर मोबाइल वीडियोस, फिर पोस्टर्स, योर स्टोरीज, प्रेजेंटेशंस दिखा रहा, पीपीटीज बना सकते हैं। परसों ही हमारे अस्मा मैम 600 कमाए अपने पीपीटी के जरिए से। तो अपने टीचर हैं वो, टीचर क्या किए उन्होंने, अपनी पीपीटी बनाकर जब वर्कशॉप दिए ना, अपना सेशन दिए ना, सेमिनार, तो बहुत ज्यादा पसंद आया उनके, मतलब स्कूल वालों को। तो इस तरीके से हम अपनी टीचिंग को भी बहुत एक्सीलेंट कर सकते हैं अपने कैनवा के जरिए से। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद हमारा रेज्यूमे अगर करना है तो यहीं से हम डिजाइन कर सकते। उसके बाद हमारे यूट्यूब थंबनेल्स हैं, यहाँ से डिजाइन कर सकते। उसके बाद वीडियोस, फोटो, इनविटेशंस, लोगोज, फ्लायर्स, फोन वॉलपेपर्स, वर्कशीट्स, एजुकेशन प्रेजेंटेशंस, एजुकेशनल वीडियोस, इतने सारे चीजें हैं हमारे इसमें। उसके बाद होम पर जब मैं जाऊंगी तो ये सारे चीजें दिखेंगे। प्रोजेक्ट्स पर मैं जाऊँ, नीचे देखिए अब आप लोग, पर्पल कलर का जो लिखा हुआ है ना उसको समझा रही हूँ मैं। प्रोजेक्ट्स मीन्स हम जितने भी डिजाइन क्रिएट किए ना वो सारे हमारे प्रोजेक्ट्स में आते। ठीक है। उसके बाद जब हम प्लस में, अब यहाँ पर गौर से देखना, अगर आप लिखना चाहते तो लिख लो भी, नहीं कोई नीड नहीं है, मैं एक आप लोगों को मेरी जो रील है ना वो दिखा दूंगी तो काफी है। अब यहाँ पर प्लस पर जब क्लिक करोगे, आपको जो भी चाहिए, आपको चाहे इंस्टाग्राम पोस्ट चाहिए, रील चाहिए, आपको स्टोरी, व्हाट्सएप स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी, यूट्यूब थंबनेल, कुछ भी चाहिए, रेज्यूमे चाहिए, यहाँ पे आपको वो पर्पल कलर के साइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जाना है, आपको डालना है, सपोज मैं डाल रही हूँ व्हाट्सएप, व्हाट्सएप स्टेटस, फर्स्ट आ गया फर्स्ट वन। इस तरीके से हम ले सकते हैं, हमको जो भी लेना है। अब सपोज, अब बताती हूँ मैं, अब आप ये ले लिए, अब ये आप ये ले लिए, लेने के बाद आपके माइंड में आ रहा, ओ मैं व्हाट्सएप स्टोरी नहीं लेना था, अपना इंस्टाग्राम पोस्ट चाहिए था मुझे। अब आप ले लिए, लेने के बाद आपके जहन में आ रहा, अरे ये नहीं करना चाहिए था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ऊपर हिस्से में देखिए, 1 2 3 फोर्थ, फोर्थ वन जो दिख रहा ना, स्क्वायर स्क्वायर बॉक्सेस जो दिख रहे, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर सर्च में जाना है, रीसाइज का ऑप्शन दिखा रहा, आपको जो चाहिए वो यहाँ पर डालो। ऐसा नहीं कि साइज डालना एंड ऑल, नो, 4x5 साइज है, यहाँ पर आएगा, कॉपी एंड रिसाइज करो, आपका वो भी कॉपी होगा और आपकी ये वाला भी पेज यहाँ चेंज होके देगा वो, मतलब व्हाट्सएप स्टोरी भी आएगी दूसरे वाले फाइल में, और आपका इंस्टाग्राम पोस्ट भी ओपन करने का वो ऑप्शन देगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक मार्जिन लाइन दिखाई दे रही है अपने पेज पर, कैसे ऐड करें वो, थ्री डॉट्स पर जाओ, सेटिंग्स है हमारे यहाँ पर, सेटिंग्स पर क्लिक करो, थ्री डॉट्स में जाने के बाद सेटिंग्स, कहाँ है भाई सेटिंग्स, यहाँ है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद
अगर आप यहाँ पर शो मार्जिन्स पर राइट जो दिख रहा ना, अगर उसको ऑन कर दोगे, इसको अगर मैं हटा दूंगी तो गायब हो गया। अगर फिर से जाओ सेटिंग्स में, शो मार्जिन्स को ऑन कर दो, आएगा। ये क्यों रहता मार्जिन्स? क्योंकि जब हम इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम पोस्ट, रील या कुछ भी डालते ना, हमारा मैटर कट नहीं ना हो, उसकी वजह से वो बताता। जैसे हमारे बुक्स में मार्जिन रहते, देखिए लाइंस, लाइन के बाहर लिखे तो हमारे टीचर डराते थे ना, सेम उसी तरह से हम अपने मार्जिन्स को यूज करना है यहाँ पर, ताकि हमारा टेक्स्ट, हमारे पिक्चर्स कट ना हो। ठीक है, ये हो गया हमारे मार्जिन्स का रूल। अब उसके बाद आपको ये प्लस का साइन कब यूज करना है? जब भी आपको अपना न्यू डिजाइन क्रिएट करना है, चाहे वो कौन सा भी फॉर्मेट हो, इंस्टाग्राम पोस्ट हो, स्टोरी हो, कुछ भी हो, आपको यहाँ पर जाके डालना है। सपोज आपको यूट्यूब थंबनेल बनाना है, यूट्यूब थंबनेल, आपको साइज भी नहीं पता, डोंट वरी, फर्स्ट ले लो, जो भी आ रहा फर्स्ट ले लो। अगर आपको साइज की नीड है तो मेरे इंस्टाग्राम पर मैं एक रील, मतलब बहुत ज्यादा ये करके डाली हूं मैं। हाँ, साइज की कुछ भी चिंता नहीं करना है आपको। जैसे ही आप डालोगे ना, ये वाली रील देखिए, व्हाट्सएप स्टोरी का साइज क्या है और अपने इंस्टाग्राम स्टोरी का साइज क्या है, हर चीज का साइज मैं पिक्सल में डाली सो हूँ। अगर आपको सपोज आपको साइज डालनी है, आपको साइज डालनी है, आपको कुछ सर्च नहीं करना है, क्योंकि आप भी साइज का नॉलेज रखना चाहिए ना। अगर आप हम ग्राफिक डिजाइन सीख रहे, तो हमको क्या करना पड़ेगा? कस्टम साइज में जाना पड़ेगा। अब ये क्या साइज है, किसका साइज है ये? अभी हम यूट्यूब थंबनेल लिए थे ना, ये यूट्यूब थंबनेल का साइज है 1280 इंटू 720 पिक्सल। हमेशा यहाँ पर px लिखना, पिक्सल हो जाता। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कस्टमाइज करना, अपने शेप को जो भी हम चाह रहे हैं उसका नंबर्स डाल के कस्टमाइज करना। अगर आपको याद ही नहीं आ रहे नंबर्स, सिंपली आपको यहाँ पर टाइप कर देना है जो भी आपको चाहिए। अब मुझे यूट्यूब थंबनेल नहीं चाहिए, मुझे इंस्टाग्राम रील चाहिए, आपको दे रहा ना साइज के साथ, तो जस्ट इसके बॉक्स पर क्लिक करो, कॉपी एंड रिसाइज कर दो। आपको यूट्यूब थंबनेल का पेज अलग से फाइल में दे देगा वो, और फिर से आपको रील भी देगा। ओपन मोबाइल वीडियो क्यों बता रहा? क्योंकि रील एक शॉर्ट वीडियो होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा, अब ये प्लस के साइन का समझ में आया। टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स की फिर से सेम कहानी। आप लोग क्या बोलते, जो भी कैनवा हमको प्रोवाइड करता ना, हजारों टेम्पलेट्स वो यहाँ पर सारे दिखेंगे। सपोज अगर आपको कोई पसंद आ रहा इसमें, जैसा कि हम अपने इसमें क्या बोलते, शॉपिंग शॉपिंग एप्स में हम क्या करते, उसको विश लिस्ट में डाल के रखते। तो कैनवा भी हमको वो वाला ऑप्शन दे रहा, बस वो ये बता रहा कि स्टार। अब सपोज ये मेरा पेज है, ठीक है, अब मुझे, मैं स्क्रॉलिंग कर रही हूँ, मैं जब भी मैं फ्री रहती हूँ ना, तो मैं यही काम करती हूँ कि कोई अगर अच्छा सा पोस्टर है तो डिजाइन कर लूं, ताकि और अच्छे से सीखूं। जितना हम सीखेंगे हमारा उतना परफेक्शन आएगा। अब सपोज मुझे है ना, ये यूट्यूब थंबनेल अच्छा लग रहा, ये यूट्यूब थंबनेल अच्छा लग रहा, थ्री डॉट्स पे मैं क्लिक करूंगी, थ्री डॉट्स पे मैं क्लिक करूंगी और स्टार कर दूंगी। अब मेरे आएंगे कहाँ पर स्टार? स्टार किए हुए आइटम्स कहाँ पर आएंगे? यहाँ पर ऊपर ऊपर जाओ, टेम्पलेट्स दिख रहा, फॉर यू दिख रहा, स्टार्ड दिख रहा, स्टार्ट पर क्लिक करो, यहाँ पर आएंगे। और भी बहुत सारे, मतलब मैं आपको और एक जगह कहाँ पर आते हैं वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, मैं जितने भी यहाँ पर अपने ये करके रखी हूँ ना, स्टार करके रखी हूँ, वो यहाँ पर आ रहे। ठीक है, इसको बोलते हम स्टार्ट करके रखना। अपने को जो भी टेम्पलेट्स पसंद आ रहे, उसको हम ऊपर लेके अपने पास लेके रख सकते। अब हर टाइम तो हम जाके, अरे मैं कौन सा ली थी, क्या ली थी, समझ नहीं आ रहा क्या था वो, जस्ट आया था, मुझे अच्छा लगा था, ले ली थी। नो, ऐसा अपने को नहीं करना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करके स्टार करके रखना है। उसके बाद आता एजुकेशन, मतलब ये कि अपने जो कैनवा है ना, एक प्रो वर्जन रहता, एक फ्री का वर्जन रहता। प्रो जो रहता ना, वो अमाउंट हमको देना पड़ता कुछ, तब हमको ये क्या रहता पता है? ऑर्गेनाइजेशन 500 के सीट्स बनाते। जब आपकी एक टीम बन जाए अच्छी खासी, तो आपको कैसा पैनल खरीदना एंड ऑल मैं बताती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा हेडेक वर्क है वो। क्योंकि लोग क्या करते हैं, कभी अपना मोबाइल फॉर्मेट कर देते, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेटिज बोलते हैं ना,
कर देते या फिर कुछ भी कर देते ना, आते मैम चले गया कैनवा। तो अगर आप अच्छे से कर सकते, अच्छे से मैनेज कर सकते, अच्छे से हैंडल कर सकते लोगों को, और आईडी गलत भेज देते, ईमेल आईडी गलत भेज देते, आपके पास अगर एक टीम बन गई ना, जरूर पैनल को खरीदना। थोड़ा सा रिस्की है, हम पैसे लगाने के बाद 1 साल चलेगा वो। मतलब बाज लोग 5,000 में, 8,000 में, 10,000 में भी देते। बाज लोग जो जल्दी चले जाते, देखिए हमारे पास कैनवा प्रो, वो वाले लोग हैं ना, वो फेक रहते, उन्हों वो वाले वेरीफाइड नहीं रहते। मतलब ये कि आप कैनवा के एफिलिएट पार्टनर बन के भी पैसा कमा सकते, समझ रहे ना। अब मेरे पास हमारे टीममेट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। क्या प्रॉब्लम हो रही थी? कि कैनवा प्रो बार बार उनके पास से चले जा रहा था। तो वो मैं बंदे से कोलैबोरेट की, मैं बोली कि मतलब मैं आपको बताते जाऊंगी, आप कुछ मुझे कमीशन प्रोवाइड करना। क्यों मैं उतने बंदों को उसको मैं वैसे ही फ्री में देने जाऊं? तो इस तरीके से हम पैसा कमा सकते। जैसा जैसा मुझे आइडिया नहीं था, मैं इतने, मैं बता रही हूँ ना, मैं मेरी टीममेट्स 135 है ना, पूरे आधे आधे लोगों को मैं दूसरे जगह भेज दी, आधे से मतलब 75-80% लोगों को। अब जो गिने चुने 4-5 जो लोग थे, वो मेरे जरिए से उसके पास लिए। लेकिन कोई नहीं, हल्ला देने वाला है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये इतना कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। हमारा इतना कैनवा सरफेस इंटरफेस कंप्लीट हो गया। अब हम कोई एक अंदर के इसको देखेंगे अब हम, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ पता है? कोई भी एक इसको ले रही हूँ मैं, कोई भी एक पेज, सपोज मैं इंस्टाग्राम पोस्ट को ले रही हूँ, जस्ट एक पेज चाहिए मुझे। तो उसको किसकी शक्ल में ले रही हूँ? इंस्टाग्राम पोस्ट के इसमें। अब मैं आपको थोड़े से एलिमेंट्स एंड ऑल चेक करके दिखाऊंगी। अब जब आप पेज लोगे ना, तो आपको डिजाइन बोल के दे रहा, आपको डिजाइन बोल के क्या दे रहा, यहाँ पर जाके देखो, चेक करो। आपको अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के हिसाब से, अब योगा डे है, योगा डे चल रहा ना, जो ट्रेंडिंग चलते रहता, आपको यहाँ पे पहले ही दिखा था कि आप ये करना चाह रहे। रियल स्टेट चल रहा, म्यूजिक चल रहा, हायरिंग चल रहा, ये सारे चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा। आपको अगर आपके डिजाइन में कोई न्यू डिजाइन क्रिएट करके डालना है, सपोज फूड पोस्टर बनाना है, तो आप क्या कर सकते, जस्ट इसको ले लो, अब आपके डिजाइन पर आ गया, आ गया ना। अब आपको सेकेंड डिजाइन में कुछ बनाना है, सेकेंड डिजाइन में कुछ बनाना है, कुछ और लेना है आपको, यहीं से अगर कुछ कॉपी करना चाह रहे हैं आप, पिज्जा टाइम, ये आ गया। जितने फिर से पेज को ऐड कर दो, दूसरा डिजाइन लेना चाह रहे, आ गया, ले सकते आप। और हमेशा याद रखना, ये हमारे हम कैसे हो गए पता है? अरे एकदम पैनिक हो जाते, क्लिक रखने के बाद नहीं दिखाई देगा आपको डिजाइन का ऑप्शन, क्लिक नहीं रखोगे तो डिजाइन का ऑप्शन आएगा। तो देखना अपन पहले के हमारे पास क्यों नहीं आ रहा, सफूरा क्या किए थे, हम क्या नहीं कर रहे, ये सारी चीजें अपन देखना, पैनिक जल्दी से नहीं हो जाना। कैनवा में कहीं भी एक्सप्लोर करो, हमारे अमाउंट अमाउंट कुछ कट नहीं होता। उसके बाद आता हमारा एलिमेंट सेक्शन। एलिमेंट सेक्शन क्या है? आपके इमेजिनेशन कितनी दूर तक हो, कितनी भी दूर तक हो, आपकी वो सारी चीजें आपको इमेज की शक्ल में देगा। अब यहाँ पर सपोज मैं डाल रही हूँ क्यूट कैट, मैं डाल रही हूँ क्यूट कैट चाहिए अब मुझे। अब वो बोल रहा, वो ऑल दे रहा यहाँ पे, मतलब ग्राफिक्स भी हैं आपके पास, स्टिकर टाइप में भी आएंगे, फोटोज में भी आएंगे, वीडियोस में भी आएंगे, ऑडियो में क्या देख दिएगा, यहाँ पे सुन के देखना पड़ेगा आवाज, म्याऊ, म्याऊ की आवाज आ रही, ठीक है। शेप्स में भी आएंगे, शेप्स में नहीं दे रहा, शेप्स में क्या दे सकेगा, वो कुछ नहीं दे सकेगा, जहां पर नहीं दे सकेगा कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद फ्रेम्स में भी नहीं आएंगे, मॉकअप्स में आएंगे क्या, नहीं, चैट्स में आएंगे, नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आपको जो भी चीजें आपके माइंड में आती, आप सर्च एलिमेंट्स में जाके जस्ट कोई भी डाल दो, कोई भी नाम डाल दो। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में, अरे आज मुझे ये वाला पोस्टर बनाना है, मैं कौन से एलिमेंट्स एंड ऑल सर्च करूं, तो जो भी डिजाइन बना रहे आपको क्या करना है, पिंटरेस्ट से, कैनवा से, चैट जीपीटी से हेल्प लेनी है। मैं आज ये बनाने वाली हूँ,
उसके लिए क्या क्या चीजों की नीड रहेगी और मैं कहाँ से सर्च करूं, क्या करूं, आपको चैट जीपीटी का सर खा लेना है। ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स हो गए हमारे। एलिमेंट्स में क्या क्या है, आप ये जो रिसेंटली यूज्ड, मैं जितने भी अभी रिसेंट यूज की हूं ना, वो सारे आपको यहाँ दिखेंगे, वो सारे आपको यहाँ पर दिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोग, शेप्स है। शेप्स में आपको सारे शेप्स दिखेंगे। ठीक है। ये शेप्स लेकर के भी हम बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन्स बना सकते हैं। उसके बाद ग्राफिक्स है। ग्राफिक्स में भी आपको ये सारे चीजें दिखेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा आता स्टिकर्स। स्टिकर्स क्या है, यहाँ पर देखिए कितने सारे स्टिकर्स हैं। इसको एक्सप्लोर करते रहना है और स्टार करके रखना है। अगर आपको नीड है उन चीजों की तो हम, हाँ आंटी। सो सॉरी, हाँ मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए आप लोग, उसके बाद फोटोज है। फोटोज यहाँ पर देखो आप लोग, ये सारे फोटोज आ रहे। ठीक है। उसके बाद आपको सर्च करनी है, यहाँ पर जाके करके देखना नहीं है, नहीं तो आड़े टेढ़े इमेजेस भी आएंगे वहां पर। उसके बाद फ्रेम्स है। फ्रेम्स में आपको बेसिक शेप्स भी मिलेंगे, बेसिक शेप्स भी मिलेंगे। उसके बाद आपको फिल्म एंड फोटो भी मिलेगा। मतलब इसका भी यूज कैसा होगा एंड ऑल, मैं अपने दूसरे ट्रेनिंग्स में आप लोगों को दिखाई सो हूं, और अपने निदा भी इन चीजों का इस्तेमाल कैसा करना दिखाई सो है। अगर इतना डीप अगर मैं जाऊंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हमारा 5 डेज का एकदम बेसिक वर्कशॉप है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, जब मॉकअप्स आएंगे ना, जरूर मैं इन सारे चीजों का डिस्कस करूंगी। अब उसके बाद अगर आप पेपर पर लेना चाह रहे ये चीज, अगर कहीं डिजाइन पर अपने, तो यहाँ पर पेपर का है। उसके बाद ब्लॉब है। ब्लॉब को हम कहाँ यूज करते हैं, ज्यादातर अपने पोस्टर्स और थंबनेल्स में यूज करते हैं। उसके बाद रेट्रो। रेट्रो मीन्स यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फ्रेमिश टाइप वाले हमारे अपने ये आते। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, लेटर्स है। लेटर्स के जरिए से सिंगल सिंगल लेटर्स लेकर के भी हम अपने चीजों को बना सकते हैं। उसके बाद हमारा नंबर्स है। उसके बाद जो ट्रेंड पर चल रहा वो सारी चीजें हैं। ठीक है। एक शेप को लेकर के भी हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम बना सकते हैं। अब सपोज ये बुक है, बुक पर अगर आप कोई चीज डाल दिए तो कैसा अच्छा लगेगा। जो बिगिनर्स है ना, उनको थोड़ी देर, थोड़ा एक दो चीजें दिखाती हूँ मैं, 2 बार दिखाती हूँ। उसके बाद सपोज मैं ये डाल रही हूँ। ठीक है। मैं ये डाल रही हूँ, जस्ट लेकर आना है आपको अपनी इमेज, लेकर आके आपको क्या करना है पता है, ऐसा कर देना है। ठीक है। इस तरीके से हम डाल सकते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ का जो एल्बम रहता देखिए फोटोज का एंड ऑल, वो जो जो यूज करते हैं वैसे वाले चीजें भी हम इसके जरिए से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता हमारा, उसके बाद क्या आता हमारा, ग्रिड्स है। ग्रिड्स का कैसा यूज करना एंड ऑल, यहाँ पे देखिए आप लोग, ग्रिड्स छोटे छोटे स्टोरीज भी बनाते ना लोग, इसका यूज करके भी बनाते बाज वक्त। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये 1 सेकेंड, इसको डिलीट कर दो, डिलीट इमेज कर दो। इसको भी, फ्रेम को भी हम डिलीट कर देंगे। एक एक अगर आपको ये चाहिए कि एक एक बॉक्स को आप डिलीट कर फिल करके अलग अलग चीजें लिखना चाह रहे हैं आप, एफिलिएट मार्केटिंग करते वक्त हमको ये सारे ग्रिड्स की अगर नीड है, तो सपोज फर्स्ट वन को आप क्या कलर देना चाह रहे, क्रीम कलर देना चाह रहे, फिर सेकेंड वन को आप ये वाला कलर देना चाह रहे, फिर थर्ड वन को आप ये वाला कलर, फिर फोर्थ वन को आप उसके बाद ये वाला कलर देना चाह रहे, और फिफ्थ वन को आप सपोज ये नहीं, ये कलर देना चाह रहे, और इसके ऊपर आप कुछ लिखना चाह रहे। सब लाइट ब्राइट हो गए, ये हो गया। तो इसको भी बेचारे को खाली नहीं छोड़ेंगे। मतलब जस्ट मैं बता रही हूँ, ये मत सोचो कोई ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ। तो ये सारी चीजें हम इसके ऊपर लिख के भी हम बता सकते लोगों को अपने एफिलिएट में कर स्टोरी रखने के लिए एंड ऑल। तो ये ग्रिड्स का काम हो गया, और बहुत सारे। अब क्या करना पता है, अगर आपको ग्रिड्स के जरिए से सीखना है हाउ टू यूज कैनवा ग्रिड्स,
डालो, अपने यूट्यूब पर सर्च करो कैसा दिखा रहे वो लोग, हमको वैसा डिजाइन क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद आते हमारे ये ग्रिड्स हो गए, उसके बाद हमारे वीडियोस हैं, उसके बाद हमारे ऑडियोज हैं। लेकिन मैं एक बात बोलूंगी कि कैनवा को ज्यादा मतलब ऑडियो के लिए यूज मत करो, क्योंकि कैनवा बहुत बैड क्वालिटी दे रहा है अपने ऑडियो से रिलेटेड। उसके बाद चार्ट्स हैं, ग्राफ्स वो रहते ना, अर्निंग ग्राफ्स एंड ऑल, कुछ दिखाना रहा या फिर ग्राफ से रिलेटेड कुछ चीजें बनानी है तो हम ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद पोल्स एंड क्विजेस, अगर आपको पोल डालना है एंड ऑल तो हम ये सारे चीजें यूज कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे लोगों से तो इसका यूज करके भी आप बना सकते। जैसा कि हम इंस्टाग्राम पर ये डालते ना, क्या बोलते, पोल डालते, आज की मेरी कितनी अर्निंग भी आप बता सकते हो क्या। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये पोल्स एंड क्विजेस हो गए। उसके बाद हमारा मॉकअप सारे, उसके बाद हमारे मॉकअप सारे, यानी कि हम कोई भी अपने डिजाइन को उसके अंदर डाल सकते। अब हमारे बच्चे टी शर्ट्स एंड ऑल पहनते, वो कैसा डिजाइन किए जाते, इसी तरीके से डिजाइन किए जाते। उसके बाद शीट्स है। अब शीट्स यहाँ पे देखिए आप लोग कैसे शीट्स हैं, इनवॉइसेस हैं, एक्सपेंसेस शीट है, फूड को कितना हुआ, कितने तारीख को क्या हुआ, ये सारे चीजें भी हम यहीं से मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद टेबल्स हैं, अगर हमको टेबल्स चाहिए अपने स्कूल के लिए टाइम टेबल एंड ऑल बनाने के लिए तो भी कैनवा हमको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद कलेक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टिकर्स हैं। मतलब बहुत कुछ है। अगर आप कैटेगरी अलग डिसाइड करोगे, सपोज आपका कोई स्मॉल बिजनेस है, तो आप क्या करो, कैनवा को अनलॉक मतलब लॉग इन का, और एक क्या रहता है लॉग आउट करके ना, आप अब फिर से लॉग इन करो। लॉग इन करके क्या करो, वहां पे आपकी जो कैटेगरी है, अब यहाँ पर मैं है ना स्मॉल बिजनेस रख देना था या फिर एक कंपनी मार्केटिंग क्या तो भी कुछ तो भी रखना था, तो मेरे है ना वैसे वाले ही मुझे दिखाता था। अब आप लोग मेरा देखोगे थोड़ा सा नीचे नीचे में जब जा रही हो ना, तो मुझे एक स्कूल जैसा टाइप मतलब एजुकेशनल फील्ड जैसा मुझे चीजें दे रहा। यहाँ पे कलेक्शंस में देखो आप लोग, तो अगर हम अपनी कैटेगरी को बिजनेस एंड ऑल में सेलेक्ट करेंगे तो उस हिसाब के ही हमको अपने एलिमेंट्स में चीजें दिखेंगे, उनके रिकमेंडेशंस में। उसके बाद मुझे ये बताओ, समझ में आ रहा। देखिए मेरे सेशंस है ना लंबे रहते, 1.5 घंटा तो सेशन चलेगा। ठीक है, उसके बाद आ रहा हमारा टेक्स्ट। अब हम टेक्स्ट अगर ऐड करना है तो 3 तरीके से हम टेक्स्ट ऐड कर सकते। ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स, मैजिक राइट में आप लोगों को ब्रांड किट का भी नहीं दिखाऊंगी। ब्रांड किट में अपने जो मैं बताई ना प्रीमियम वालों को देता, वो हम क्या कर सकते, जो भी हमारे फॉन्ट रहते ना, इसको यहाँ पर हम ऐड कर सकते। जब भी हम यहाँ पर फॉन्ट के लिए डालेंगे ना, तो हमारे हमको क्या करेगा वो जो ब्रांड किट रहती देखिए, वो ब्रांड किट क्या करेगी, जैसे ही हम फॉन्ट पे जाएंगे सबसे पहले वही जो फॉन्ट्स रहते ना वो दिखाई देंगे। तो ब्रांड किट का इस तरह से इस्तेमाल होता। उसके बाद देखिए आप लोग, एड ए हेडिंग, अगर आपको कुछ लिखना है तो एड ए हेडिंग करना है। सब पूरा हो गया। ठीक है, अगर आपको सब हेडिंग चाहिए तो सब हेडिंग ले सकते हैं आप। उससे छोटा अगर बॉक्स चाहिए तो, अगर उससे छोटा बॉक्स चाहिए तो ऐड अ लिटिल बॉडी पार्ट, जो बॉडी टेक्स्ट है वो ले सकते हैं। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, डायनामिक टेक्स्ट। मतलब क्या, अब आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं, सपोज मैं थोड़ा सा है ना इसको प्लेन पेज लेंगे इसको वाइट कर देंगे ताकि हम जो लिखने वाले हैं ना वो अच्छा दिखे। इसको वाइट कर देंगे हम, वाइट, या फिर ये कलर कर देंगे। अब यहाँ पर क्या बता रही थी मैं, डायनामिक टेक्स्ट, इसको ले लो। इसको लेने के बाद अगर आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं और जब आप डाउनलोड कर लिए तो आपको जहन में नहीं आ रहा कि मेरा फर्स्ट पेज कौन सा था, फर्स्ट स्लाइड कौन सी थी, सेकंड स्लाइड कौन सी थी, आपको अगर ये चीज जहन में नहीं आ रही तो हम यहाँ से अपने पेजेस पर नंबर डाल सकते, पेज डायनामिक्स है। मतलब ये कि आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, आपका ये फॉर्मेट है, आपका पेज है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए नंबर्स ओनली बोल के दिखा रहा, नंबर्स ओनली। यहाँ पर एक नंबर मतलब पेज पर आपके नंबर दिखा रहा, कहाँ पर दिखाएगा वो, यहाँ पर देखिए
मैं पेंसिल से आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा रही हूँ। थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर आपको पेज नंबर दिखा रहा, यहाँ पर आपको पेज नंबर दिखा रहा। अब यहाँ पे देखिए कहाँ से आता वो पेज नंबर डालने का। टेक्स्ट पे जाइए, पेज नंबर्स पे जाइए, उसके बाद डायनामिक पेज जो था ना वहां पे जाना है। फॉर्मेट में आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए, 3 ऑप्शंस दे रहा वो। क्या आप अपने पेज पर सिर्फ नंबर रखना चाहते हो, क्या आप अपने पेज पर पेज 1 बोल के लिखना चाहते हो। अगर मैं ये सेटिंग करूंगी तो वहां पर देखो हमारा पेज नंबर 4 है ना, तो पेज पेज 4 दे रहा वो, पेज 4 दे रहा। अगर मैं यहाँ पर वो ये बोल रहा कि पेज 1 ऑफ 10, अगर आपके पास 10 पेजेस हैं, अगर इस तरीके से आप लिखना चाह रहे तो लिख सकते। अब हमारे पास टोटल 4 पेजेस हैं, तो इसलिए क्या दे रहा वो, ए अंदर आ जाओ जी, पेज 4 ऑफ 4, पेज 4 ऑफ 4। 4 पेजेस है ना हमारे, 1 2, नीचे देखो आप लोग, 1 2 3 4, ये पेज। आई थिंक ये न्यू चीज थी जिसको आज मालूम भी, या फिर पहले से ही आप लोगों को पता था। कैनवा प्रो है तो लोग, परफेक्ट मैम, प्रो है तो लोग लॉग आउट कर सकते हैं। हाँ, लॉग आउट करने के बाद ठहरिए मैं आपको ये चीज वो बताऊंगी, 1 मिनट। हाँ, न्यू थी ना जी, आप हम ये यूज कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को ना इतना क्या बोलते, क्या बोल, बहुत सारे न्यू चीज दिखाने वाली हूँ आप लोगों को ये 5 डेज की ट्रेनिंग में। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर फिर से हम चलते हैं पेज पेज नंबर्स पर। अब और एक ऑप्शन दे रहा, शो नंबर्स ऑन। शो नंबर्स ऑन मीन्स किस किस पर आपको पेज नंबर चाहिए। पेज 1 पे भी चाहिए, पेज 2 पे भी। अब एक मर्तबा आपको दिखा तो मैं कि सारे पेजेस पर दिखा रहा नंबर, सारे पेजेस पर नंबर दिखा रहा। पेज 1 यहाँ पे भी है देखिए। उसका कलर भी चेंज करना चाह रहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। इतनी जबरदस्त चीज है ये माशाल्लाह। पेज 1 ऑफ 4, पेज 2 ऑफ 4, पेज 3 ऑफ 4, पेज 4 ऑफ 4, है ना। तो ये हो गया हमारा। अब अगर आपको किसी पेज पर नंबर नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते पता है, इस पर नहीं क्लिक करना है, सीधा जाके पेज नंबर्स पर ही क्लिक करना है। अब यहाँ पर शो नंबर्स, अब नहीं, मुझे सिर्फ लास्ट के 2 पेजेस पर चाहिए, अपने पेज 3 और पेज 4 पर ही चाहिए। तो आपको क्या करेगा, सिर्फ पेज 3 और पेज 4 पर ही नंबर देगा, बाकी केस में नहीं देगा वो। अब दिखाती हूँ मैं आपको। पेज 2 में नजर आ रहा, नहीं नजर आ रहा। पेज 1 में नजर आ रहा, नो, क्योंकि हमने वहां पर वो सेटिंग की। अब फिर से मैं नंबर्स पर जा रही हूँ, नंबर्स पर जा रही हूँ। और एक सेटिंग है हमारे पास, ऑल पेजेस, डन कर दिए तो ऑल पेजेस पर आता। अगर नहीं, आप ये नहीं करना चाह रहे, डन हो गया। यहाँ पे देखिए, अपीयरेंस एंड पोजीशन, अप्लाई प्रॉपर्टीज टू ऑल पेजेस, मतलब ऑल पेजेस पर आपको नंबर्स अप्लाई करने हैं, तो यहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं आप। सपोज मैं यहाँ पर है ना सिर्फ 2 को सेलेक्ट की थी, डन कर दी थी। अब नहीं, ऐसा नहीं, नहीं नहीं, सब पेजेस पर मुझे नंबर्स चाहिए, तो क्या करो, अप्लाई प्रॉपर्टीज टू ऑल पेजेस कर दो। 1 सेकेंड, क्यों क्लिक नहीं हो रहा, 1 सेकेंड, डन कर देंगे, क्लिक नहीं हो रहा वो। ये अगर ऑन कर दोगे ना, सब चीज सब तही, हाँ हो गया। अप्लाई प्रॉपर्टीज टू ऑल पेजेस मीन्स सभी पेजेस पे हमको दिखेगा वो। उसके बाद रिमूव ऑल पेज नंबर्स, अगर यहीं से आप डिलीट हटाना चाह रहे तो हटा सकते, चले गए पूरे। ठीक है, तो बास टाइम वर्क नहीं करता तो भी बार बार क्लिक करते रहना, अपनापन आएगा वो। ठीक है, ये हो गया हमारा पेज नंबर्स का। समझ में आ गया, एक मर्तबा रिकॉर्डिंग देख लो जरूर, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज मैं दिखा रही हूँ। टेक्स्ट, टेक्स्ट ही लिए थे ना हम, टेक्स्ट में ही तो देख रहे थे। यहाँ पर है ना 5 एप्स हैं, 5 एप्स हैं जिसके जरिए से भी हम अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते। सपोज आज मैं आपको एक दिखा देती हूँ।
अब आपको खुद एक्सप्लोर करना है। अगर मैं एक एक को लेकर बैठूंगी ना, एक एक ऐप को ओपन करके बता के देखूंगी ना, तो 6-7 बज जाएंगे, हमारा इंटरफेस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, जस्ट मैं शॉर्ट बताना चाह रही हूँ। टाइप एक्सट्रूड में कैसा लिखना आप लोगों को बताऊंगी। टुडे है, टुडे सफूरा लिखेंगे इस पर। क्या लिखेंगे? सफूरा लिखेंगे, बिकॉज आई लव माई नेम। अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाह रहे, यहाँ पर आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते। सपोज मुझे ये पसंद, डन हो गया, इसको ऐसा रखो। 1 सेकेंड, फॉन्ट चेंज हो गया। 1 सेकेंड, बैक नहीं हो रहा वो। देखिए, जब हम जो भी चीजें ये करते रहते ना, तो हमको दिखाते रहता वो यहाँ पर। 3D शैडो, अब यहाँ पे ऐड टू डिजाइन में कर दूंगी तो ऐड टू डिजाइन हो जाएगा वो। अब यहाँ पर हम क्या, कहाँ तक थे? हम कहाँ तक गए थे? पहले अपना नाम लिखे हम, वो बॉक्स को ओपन करके, वो ऐप को ओपन करके, उसके बाद अपना नाम लिखने के बाद, उसके बाद फॉन्ट, फॉन्ट को चेंज किए हम। उसके बाद यहाँ पर इफेक्ट्स बता रहा वो, मतलब ये कि अगर आपको ब्लॉक में करना है तो ये, अगर आपको इस तरीके का करना है तो ये, अगर आपको ऐसा करना है तो ये। उसके बाद अगर आपको एडजस्ट करना है, उसके आउटलाइन की थिकनेस को कम ज्यादा करना है, तो भी आप कम कर सकते हैं। अभी फिल वक्त मेरे, हाँ अब आया, देखिए थोड़ा ये ऊपर की जो टैबलेट वाली लाइन दिख रही, देखिए उसको ऊपर खींचो, आ जाता वो। बास टाइम आता, बास टाइम दिखाता ही नहीं। अगर आपको आउटलाइन कम चाहिए, थिकनेस, आउटलाइन थिकनेस कम चाहिए तो कम ज्यादा कर सकते। एक्सट्रूड एंगल की किस साइड आपका ये दिखाना, साया दिखाना, जो भी पीछे चीज आ रही है वो दिखाना है, तो यहाँ पे हम कर सकते। मुझे इतना चाहिए। एक्सट्रूड लेंथ, ये जो पीछे आ रहा ना हमारा, तो कितनी लेंथ रहनी चाहिए उसकी, तो इतनी बस है। ठीक है, अब आप अगर पीछे का जो इफेक्ट दे रहा वो चेंज करना चाह रहे, सपोज ग्रीन करना चाह रहे, ग्रीन देगा। मरून करना चाह रहे तो मरून देगा। यहाँ पर दोनों कलर, ब्लू करना चाह रहे तो वही वही कर सकते हम। ऑरेंज करना चाह रहे तो ऑरेंज, जो भी आप कलर करना चाह रहे यहाँ कर सकते हम। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करना है, एडजस्ट पर भी हम देखे क्लिक करके। ओ सो सॉरी, चले गया तो क्या करना, हमारे एप्स में आ जाता। जो अभी अभी हम जो यूज किए सो रहते ना, वो हमारे एप्स में आ जाता। कहाँ पर है हमारा टाइप एक्सट्रूड, जो भी चले गया, फिर से जो ऐप में गए थे हम वहीं पर चले जाना। अब क्या करना है अपने को, ऐड टू डिजाइन करना है। मुझे ये कलर चाहिए, मैं ये कलर में ले ली। ठीक है, इस तरीके से भी हम कैनवा में अपने फॉन्ट्स को, अपने चीजों को ऐड कर सकते। ऑरेंज पे रख रही हूँ तो ऑरेंज ही लग रहा, इस पे रख रही हूँ तो अलग लग रहा। अच्छा लग रहा ना? तो इस तरीके से अपने टेक्स्ट में जाकर ये जितने 5 ऐप है ना, उसको ओपन करो, करके देखो। लेकिन ये जो क्राफ्ट जो लिखा हुआ है, वो बहुत ज्यादा सताता हम लोगों को। उसके बाद आता हमारा रिसेंटली यूज्ड में, नहीं यहाँ नहीं दिखाऊंगी मैं, ये वाला। हम जितने भी ये यूज करते ना, अपने टेक्स्ट यूज करते, वो यहाँ पर आ रहे। कौन से वाले टेक्स्ट? ये फॉन्ट कॉम्बिनेशंस वाले टेक्स्ट जो यूज करते, वो रिसेंटली यूज्ड में आ जाते। यहाँ पर देखो आप लोग, कितने सारे टेक्स्ट हैं जिसका यूज करके हम अपने डिजाइन में अपने डिजाइन को क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटीफुल बना सकते हैं। सपोज मैं ग्लो ले रही हूँ, सपोज मैं ग्लो वाला ये ले रही हूँ, इसको डिलीट कर देंगे हम। अरे, हम दूसरे पेज पर ही जाके लेंगे, इसको ब्लैक कर देंगे ताकि मैं जो भी चीजें समझा रही हूँ समझ आए। सपोज मैं ग्लो ले रही हूँ, और ग्लो में लिख रही हूँ मैं सफूरा। ठीक है, ग्लो में लिख रही हूँ मैं सफूरा। ये अगर ऐसा आ रहा तो इसको कट कर दो यहाँ पे जाके, और इसको, इसकी साइज को कम कर दो, इसकी साइज को कम कर दो। अभी मैं आगे समझाने वाली हूँ। उसके बाद यहाँ पर अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं आप, ऑरेंज जो भी रखना चाह रहे आप रख सकते हैं। ठीक है, वो कहाँ पर, टेक्स्ट में जाने के बाद फॉन्ट कॉम्बिनेशन जो लिखा हुआ है, वहां से ये सारे चीजों का हम यूज कर सकते। बहुत बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर फॉन्ट्स मिलते। थोड़ा सा हम ट्राई करते रहना, हर एक को लेके देख देख के। ठीक है, डेली 5 भी करे तो हमको समझ आता है कि कौन सा फॉन्ट अच्छा है, तो उसको हम लिख के रखना कि ये वाला फॉन्ट अच्छा है बोल के। कैसा लिखना, नियॉन साइन, वाओ,
ग्रोवी, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वही लिख के रखना, हम बहुत अच्छा है, हम यूज कर सकते बोल के। अब ये गुड वाइब्स है, ये भी बहुत अच्छा लगता है ना। तो अब यहाँ का अगर कलर चेंज करना चाह रहे तो भी हम कलर चेंज कर सकते। इसका ऊपर से क्लिक करो, ए नहीं करो जी मरियम, जल्दी अंदर आओ दोनों भी, ओपन करो, डरते बेटे नहीं, बंद करना। उसके बाद ये हो गया। अब उसके बाद अगर ये टेक्स्ट हो गया, यहाँ पे और देखेंगे हम बहुत सारे हैं, इतने हैं इतने हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं अपने डिजाइन में, ऐप के जरिए से, टेक्स्ट बॉक्स के जरिए से, फॉन्ट कॉम्बिनेशंस के जरिए से। और अगर आप और एक तरीके से अगर आपको ऐड करना है तो फ्रेम्स में जो अभी हम लेटर ए लेटर बी देखे ना, वैसा तरीके से भी हम ऐड कर सकते हैं। सपोज एस फ्रेम बोल के मैं डाली, एस फ्रेम बोल के मैं जब डाली, 1 सेकेंड, थोड़ा सा हम जब फास्ट वर्क करने जाते नहीं कैनवा को, बहुत ज्यादा इसमें एलिमेंट्स में जा रही हूँ मैं, जाके क्या कर रही हूँ, एस फ्रेम डाल रही हूँ, एस फ्रेम डाल रही हूँ, ए बेटे अदा भी हैं। ठीक है, यहाँ पे जा रही हूँ मैं। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा नेम है ना, मेरे अपने तरीके से अपने कलर में ये हो। सपोज यहाँ पे सन ही लिख देंगे या फिर कुछ भी। जस्ट मैं क्या करती हूँ पता है, सन के लिए है ना, येलो, येलो एंड ऑरेंज ग्रेडियंट, येलो एंड ऑरेंज ग्रेडियंट मैं डालूंगी। येलो एंड ऑरेंज ग्रेडियंट में जब डालूंगी, ये वाला मुझे चाहिए यहाँ पर। ये हम कब यूज कर सकते हैं, जस्ट इसके ऊपर रखते जाओ, ये इसके अंदर चले जाएगा। अब ये क्या है, ए मरियम बाहर मत डालो बेटे, क्यों नहीं जा रहा। चलिए दूसरा लेके देखेंगे हम। आज जा रहा ही नहीं क्या, ऐसा ही हो रहा कैनवा पर। अब जब ये इसको लेकर आप अंदर डाल दोगे ना, तो अंदर चले जाएगा वो, इसका ये यूज है। ठीक है, जो भी आप डालना चाह रहे आप डाल सकते हैं अपने लेटर्स में। इस तरीके से भी हम, अगर आपका जो भी पोस्टर है वो कलर का आपको चीज नहीं मिल रही, तो आप सिंगल सिंगल फ्रेम्स में जाके लेटर्स लेके भी आप उससे रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा क्या, नहीं समझ में आ रहा, कोई डाउट्स हैं। साइज शॉर्ट करें मैम, नहीं ये अंदर से ये हो रहा ही नहीं मैम वो। वेरी गुड, चीजें सीखे सो है, इजी लगते हैं जस्ट, लेकिन फिर भी बीच बीच में आप लोगों को बहुत सारी चीजें न्यू सीखने को मिलेंगी। अब उसके बाद आता हमारा टेक्स्ट, तो कंप्लीट हो गया हमारा। 3 तरीके से 4 तरीके से हम टेक्स्ट डालें। एक हम फ्रेम का यूज करके डाल सकते हैं, एक हम फॉन्ट कॉम्बिनेशन से लेके डाल सकते, एक हम टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके डाल सकते, एक हम एप्स से लेकर डाल सकते। ठीक है, उसके बाद हुआ हमारा, जैसे ही हम टेक्स्ट पे रखेंगे तो दूसरे चीजें हमको नजर आएंगी। एडिट करना है तो आप अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते, जो भी आप दूसरी चीज लिखना चाह रहे तो एडिट में जाओ। आप अगर सपूरा के बजाय निशात लिखना चाह रहे तो एडिट में जाके मैं चेंज कर सकती हूँ। इसका आपको फॉन्ट चेंज करना है, ये नहीं ये चाहिए तो वो भी रख सकते आप, ये नहीं ये चाहिए ये भी रख सकते, जो आपको चाहिए वो वाला फॉन्ट रख सकते। टेक्स्ट स्टाइल्स है, हेडिंग, सब हेडिंग, बॉडी टेक्स्ट बताएगा। बॉडी इतना हो रहा, सब हेडिंग इतना हो रहा, हेडिंग इतना हो रहा, बॉडी ही बड़ा हो रहा है ना। तो यहाँ पे इसको नहीं दिखाऊंगी मैं, सादे टेक्स्ट को लेके दिखाऊंगी मैं। अगर आपको बॉडी टेक्स्ट, आपको अगर हेडिंग चाहिए तो जस्ट जाओ, हेडिंग ले लो। आपको सब हेडिंग चाहिए ये ले लो, बॉडी चाहिए तो ये, बॉडी टेक्स्ट चाहिए तो ये ले लो। आप जो भी फॉन्ट रखेंगे ना उसके हिसाब से वो देगा। अब आपको छोटा बड़ा करना है अपने फॉन्ट को, तो फॉन्ट साइज बढ़ाओ घटाओ, इस तरीके से हम ये लाइन के जरिए से हम कर सकते। वहां पे बॉटल है देखो बेटे आपकी, पियो। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। जब हम न्यू बिगनर्स रहते ना, चारों तरफ के जो डॉट्स रहते उसको पकड़ पकड़ के छोटा बड़ा करते रहते, ये गलती नहीं करना है। फॉन्ट साइज में जाके छोटा बड़ा करना है। उसके बाद अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं अपने फॉन्ट का,
तो कलर में जाके चेंज कर सकते। उसके बाद फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या काम करता, आपको बोल्ड रखना है तो बी पर क्लिक करो, नहीं रखना है तो आपको बोल्ड नहीं दिखेगा वो। अब बोल्ड कर दी मैं। इटैलिक करना है, थोड़ा सा क्रॉस कर दो। अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन पे क्लिक करो। अगर नहीं आपको अपने सेंटेंस को कट करना है, ये कब यूज होता, इतने पैसों में नहीं, इतने में दे रहे हम, ऐसे जगह यूज होता है ये। मतलब पोस्टर्स एंड ऑल में जब आपको प्राइस कट करना है, ये सारे चीजें ये यूज होता है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल लेटर्स लाना है तो उस पर क्लिक करो। अगर नहीं लाना है, उसको पर्पल कलर के लाइट बॉक्स को हटा दो। मरियम लो बेटे, ये पर्पल कलर के लाइट बॉक्स को हटा दो, फिर से वो पहले जैसा होगा। अगर लाइन नहीं चाहिए तो पर्पल लाइट बॉक्स को हटा दो, अंडरलाइन को हटा दो, इटैलिक को हटा दो, बोल्ड को हटा दो, हट जाएगा वो। हेलो जी, मम्मा की मीटिंग चल रही बेटे, प्लीज आवाज नहीं करो। अम्मा ये क्या क्यों लेकर आ रहे हैं? अरवादानी, अरवादानी, 1 सेकेंड। अरवा आओ बेटे, अरवा, अरवा, 1 सेकेंड। उसके बाद आपको ये फिर से दिखाइए, क्या चीजें दिखाना है आप मुझे बताओ, मैं फिर से दिखाती हूँ, ठीक है। हाँ अजीमुद्दीन साहब जा सकते दिया, हाँ जाना है ना आपको, जा सकते हैं आप, रिकॉर्डिंग देख लेना जरूर। उसके बाद अगर आपको ना क्या फिर से दिखाना है करिश्मा, मुझे एक मैसेज डालो, मैं दिखा दूंगी दिया। उसके बाद अगर आपको अपने टेक्स्ट को इस साइड लेके जाना है, अगर बीच में रखना है, अगर इसे इस साइड लेके जाना है लेफ्ट साइड में, और ऐसा रखना है, तो आप अपने ये सारे चीजों को, लाइंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर डॉट्स देना है, इसको डॉट्स दे सकते। 1 2 3 लिखना है तो 1 2 3 भी इसको इसको फॉर्मेट में दे सकते, इस फॉर्मेट में भी हम दे सकते, फॉर्मेट में जा करके। अब आपके पास बहुत सारे लाइंस हैं, आपके लेटर्स को फैला के रखना है या फिर करीब करके रखना है तो लेफ्ट साइड जाओ, अगर राइट साइड जाओगे तो इस तरह से दिखेगा, लेटर में स्पेसिंग आएगी और यहाँ पर कम होगी, इस तरीके से। बहुत सारे लोग ऐसा रखते हुए देखे हैं ना, बस चीजें रहते और ऑर्डर लिखा हुआ रहता, थैंक यू लिखा हुआ रहता। अब लाइन स्पेसिंग है, अब 2 लाइन के दरमियान में अगर आपको गैप नहीं चाहिए तो लाइन स्पेसिंग का यूज करो। नहीं आपको गैप चाहिए तो राइट साइड जाओ, अगर आपको गैप नहीं चाहिए तो लेफ्ट साइड जाओ, ठीक है। ये हो गया हमारा डन। उसके बाद एडवांस्ड ये छोड़ दो, इफेक्ट्स, इफेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको शैडो इफेक्ट देना है, इसको क्या थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देंगे ताकि हमको चीजें समझ आए। इसका डिलीट कर देंगे, कुछ और लिखेंगे हम अब यहाँ पर। बेजार आ जाओगे आप। ये नेम से अब मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज में जाके इसको बढ़ा दूंगी। अब है ना, यहाँ पर जा रही हूँ मैं, इफेक्ट्स में जा रही हूँ, शैडो में जाओगे तो शैडो दे सकोगे। हमेशा याद रखना, अगर आपको टेक्स्ट के पीछे शैडो चाहिए तो आप क्या करना, ऑफसेट को 100 रखना, डायरेक्शन को 0 रखना, इसको 0 रखना। अगर आपके फिंगर से नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर लिख करके भी 0 कर सकते, ठीक है। उसके अरे उसके बाद ब्लर भी 100 रखना, ट्रांसपेरेंसी भी 100 रखना। अब ये आप कलर पर क्लिक नहीं करना, बल्कि ट्रांसपेरेंसी के 100 के ऊपर क्लिक रखना। उसके बाद कलर में जाओ, जो भी आप शैडो देना चाह रहे आप यहाँ पर देकर 3D इफेक्ट ला सकते हैं। ऐसा इस तरीके से हम ये कर सकते हैं अपने डिजाइन को। सपोज ब्लैक देकर देखें, इस तरीके से आएगा। अगर आपका पेज है ना, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, अगर आपका पेज इस तरीके का है तो आप वाइट कलर इसके फॉन्ट को रखो, ऐसा दिखेगा, पीछे ब्लैक कलर का शेडो लो। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी इफेक्ट्स के लिए शेडो यूज करते हो ना, लाइट कलर का शेडो रखना। अगर आप फॉन्ट लाइट कलर का ले रहे तो डार्क कलर का शेडो रखना, ठीक है।
अब मैं क्यों डार्क कलर का ली, क्योंकि मेरा जो सफूरा लिखा हुआ है उसका फॉन्ट व्हाइट का क्रीम कलर का है, इसलिए मैं पीछे शैडो इसमें ली, क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक में ली, डार्क में ली। अब लिफ्ट थोड़ा सा उठाना है, अगर इसको इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दो, आजू बाजू में आपको एक धुआं धुआं दिखेगा, इसको बोलते हैं हम लिफ्ट वाला। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो नन कर दो। फिर उसके बाद हॉलो इफेक्ट देना चाह रहे आप, तो इसकी थिकनेस बढ़ाना है बढ़ाओ, घटाना है घटाओ, ये इसको बोलते हैं हम हॉलो इफेक्ट। इसका कैसा यूज होता है एंड ऑल हम देखेंगे आगे आगे इंशाल्लाह। उसके बाद स्प्लाइस, यहाँ पर भी थिकनेस बढ़ाना है बढ़ाओ, घटाना है घटाओ, ऑफसेट करके देखोगे क्या क्या चीजें हो रही, किस किस जगह से आपको वो वाली व्हाइट लाइन ऊपर आउटलाइन चाहिए वो पूछ रहा। अगर आप वो आउटलाइन का कलर चेंज करना चाह रहे, अपने इसका कलर चेंज करना चाह रहे तो भी चेंज करेगा वो। ठीक है, ये हो गया हमारा स्प्लाइस। उसके बाद आता हमारा नेक्स्ट आउटलाइन। आउटलाइन में भी हम ये कर सकते हैं, जितना आउटलाइन आपको चाहिए। मैं उस दिन आई लव यू बोल के लिख के रखी थी, तो सभी मुझे पूछे थे कि मैम आप ये कैसा यूज किए, यही चीज का यूज करके मैं बनाई थी आउटलाइन का। उसके बाद इको, इको मतलब हमारी जैसी आवाज इको 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 होके आती ना, उसी तरीके से हम हमारे नेम को भी कर सकते। किस साइड आपका आना, आपका इको होना, आपका लेटर, वो भी दिखा रहा हमको। कलर में जाओ, इसका अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे, ब्लैक करना चाह रहे तो इस तरह दिखेगा, रेड करना चाह रहे तो इस तरह दिखेगा, जो भी कलर आप करना चाह रहे इस तरीके से दिखेगा। मतलब ऐसा कि 3D लुक दे रहा, वो ऊपर कुछ हम रखे वैसा लग रहा ना, उस तरह का लुक हमारे पास आएगा ये इको इफेक्ट देने से। अब उसके बाद आता हमारा ग्लिच। ग्लिच में भी आपको कलर्स मिलेंगे, दो दो कलर्स दिख रहे। ऑफसेट अगर इतना रखना चाह रहे और कलर्स चेंज करना चाह रहे, यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है। कलर के लिए आपको वैसा ही जाना पड़ेगा। मैं जा रही हूँ तो नहीं आ रहा वो, तो कलर को ये करने के लिए ओपन नहीं हो रहा। चलिए, अगर आप चेंज करना चाह रहे तो भी हम चेंज कर सकते, बस इतना याद रखना। नियॉन है, नियॉन का इफेक्ट क्या है, नियॉन एकदम चमकदार दिखाई देता, जिसको हम अपने ज्यादातर अपने इनविटेशन कार्ड्स में यूज करते। ठीक है, उसके बाद नियॉन बैकग्राउंड, अगर आपके अपने नेम के पीछे बैकग्राउंड चाहिए, राउंडनेस बढ़ाना है बढ़ाओ, घटाना है कम कर दो, नहीं चाहिए तो जीरो कर दो। स्प्रेड कितना करना है, आपके नेम के अतराफ में बैकग्राउंड कितना रखना है, ज्यादा रखना है ज्यादा कर दो, थोड़ा रखना है थोड़ा कर दो। उसके बाद अगर आपके बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी को कम करना चाह रहे हैं आप, तो यहाँ पे जाके आप कम कर सकते हैं। अगर आप अपने बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना चाह रहे तो चेंज कर सकते हैं। तो इसका ये सारे इफेक्ट्स हो गए हमारे, ये टेक्स्ट इफेक्ट। अगर आप चाह रहे अपने अपने नेम का शेप चेंज करना, शेप में जाओ, कर्व करना है, डाउन साइड कर्व करना है तो डाउन, लेफ्ट साइड अपर अपर कर्व लेना है, अगर ऊपर कर्व लेना है तो ऊपर ये लेफ्ट साइड जाओ, अगर नीचे कर्व लेना है तो राइट साइड जाओ। इस तरीके से हम कर सकते, ये कर्व का हो गया। अब एनिमेशन अगर आपको देना है तो इतने सारे एनिमेशंस हैं, मैं थोड़े से दिखाऊंगी आप लोगों को, पूरे करके नहीं दिखाऊंगी वरना बहुत टाइम होगा। अब मेरा सफूरा नेम है, मैं ये चाह रही हूँ कि थोड़ा सा मोशन देता हुआ आए, तो इस तरीके से आएगा। आपको अगर इसकी स्पीड कम करना है कम कर सकते, बढ़ाना है बढ़ा सकते। ठीक है, तो ये एनिमेशन बोलते हैं इसको। जो हमारा पेज अगर वीडियो फॉर्म में लाना है तो कोई टेक्स्ट को एनिमेशन दे दो, आ जाएगा। एसेंड ऐसा है, शिफ्ट ऐसा है, मर्ज ऐसा है, ब्लॉक ऐसा है, बर्स्ट ऐसा है, बाउंस ऐसा है, रोल ऐसा है, स्केट ऐसा है। तो इस तरीके से हम ये अपने एनिमेशन दे सकते। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपेरेंसी। अगर आप अपने चीजों की ट्रांसपेरेंसी को कम करना चाह रहे, बहुत सारे जगह आप लोग देखे होंगे एक पेज रहता, उसके पीछे लोगोज रहते लोगों के या फिर उनके आईडीज रहते, जो छुपा देते, क्यों करते, उनके चीज को कोई चुरा ना ले, कोई कॉपी ना कर ले, उसकी वजह से हम ट्रांसपेरेंसी को बहुत ज्यादा यूज करते अपने फीड में। उसके बाद आता लेयर्स। ट्रांसपेरेंटी इसको बोलते हैं जिसमें हम अपने बैकग्राउंड को हल्का कर देते हैं, उसके कलर को।
उसके बाद लेयर्स में क्या रहता, लेयर्स में हम जितने भी चीजें यूज किए ना वो सारी चीजें हमको बताता। अब हमारे पास जितने भी चीजें हमारे डिजाइन पर हैं उन चीजों को दिखाता। अब यहाँ पर ये एक है, ये एक है। सपोज अगर आप है ना ग्रुप करना चाह, अभी मैं आगे दिखाऊंगी ग्रुपिंग एंड ऑल, जब मैं पोस्टर्स वो सब बताऊंगी ना तब आप लोगों को ग्रुपिंग का दिखाऊंगी। अभी दो चीजें हैं हमारे पास, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। नोट्स है, नोट्स लिखना चाह रहे तो आप नोट्स यहाँ पे कुछ लिख के रखना चाह रहे अपने इसमें, अरे मैं ये डिजाइन का ये ली थी, ये डिजाइन का ये ली थी, ऐसा कुछ भी लिख के रखना चाह रहे तो लिख के रख सकते। अब यहाँ पर पोजीशंस बताती हूँ मैं। अब पोजीशंस, इसकी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा देंगे। पोजीशंस कैसा रहते, कैसा बताऊं आप लोगों को, कुछ भी चीजें एक दो चार चीजें हम लेके बताएंगे। सपोज यही बॉक्सेस उठा लेंगे हम, यही बॉक्सेस को उठा लेंगे। 1 सेकेंड, मैं अभी आप लोगों के पास आ रही हूँ। यही बॉक्सेस को लेकर के हम करेंगे। अब सारे इसको कैपिटल ही कर देंगे, सारे चीजों को कैपिटल कर देंगे और इनके साइज को हम और इनके एंटोन करेंगे। इसको हम इसके हेडिंग का हेड दिखाना है ना हमको थोड़ा बड़ा कुछ, तो एंटोन कर देंगे हम सारे लोगों को। अब चेंज ऑल आ रहा, यस चेंज ऑल कर दिए। इसके बाद इनके कलर को हम कर देंगे वाइट। ठीक है, वाइट कर देंगे। अब चेंज ऑल नहीं दिखा रहा, कभी कभी दिखाता कभी कभी नहीं दिखाता, तो हमको नहीं दिखाने पर सिंगल सिंगल करना पड़ेगा। अब मैं सबसे पहले इसको क्या करती हूँ पता है, इफेक्ट्स में जाती हूँ, शैडो देती हूँ सबको। अब मैं क्या करती हूँ, शैडो देती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, अब शैडो देने के बाद मैं जितने जितने नंबर्स बताई थी ना वो दे रही हूँ मैं। अब इसको कुछ नहीं करेंगे हम, इतने बॉक्सेस लेना ही नहीं था, जस्ट इसको कॉपी कर देंगे, फिर नहीं तो हमको इसमें जाना पड़ेगा। अब ये इतना हो गया हमारा। अब इसकी पोजीशन हमको चेंज करना है, मतलब ये कि हमारे कोई अपने इस पे लाना है। सपोज इसको ये थोड़ा सा ऐसा करो, पोजीशन में अब दिखाएगा। अगर आपको बैकवर्ड करना है बैकवर्ड कर दो, नहीं आपको टू फ्रंट करना है तो टू फ्रंट कर दो, टू बैक पूरा पीछे करना है तो पीछे कर दो, है ना। उसके बाद आपका ये वाला टेक्स्ट है इस तरीके से। अगर कोई चीजें एक दूसरे के ऊपर या कुछ भी ऐसा लिखे हुए रहती, सपोज अब ये हमारा टेक्स्ट है, हमारा ये वाली चीज है। अब हमको ना इसके पीछे, अब ये टेक्स्ट है, यहाँ पर हमको ऐसा रखना है, या फिर कुछ टेक्स्ट ही बोल के नहीं, आगे आगे आप लोगों को पता चलता। मैं इसको भी है ना क्या करूंगी, इसके ऊपर ही डाल दूंगी। जस्ट सपोज मैं एक चीज दिखा रही हूँ आप लोगों को बस, पोजीशन का कैसा यूज होता, आगे आपको समझ में आएगा या फिर आपको पता भी होगा। टू बैक करना है टू बैक कर दो, नहीं आपको फ्रंट ही अच्छा था फ्रंट ही कर दो। ठीक है, इस तरीके से हम अपने पोजीशंस को यूज कर सकते हैं, अपने डिजाइन की प्लेसमेंट, अपने एलिमेंट्स के टेक्स्ट के सब प्लेसमेंट के लिए। कोई चीज को पीछे डालना है, किसी चीज को सामने रखना है, तो पोजीशन का यूज होता। उसके बाद नज में जाओ। नज को कब यूज करो पता है, जब आप छोटे छोटे एलिमेंट्स का यूज कर रहे हैं। छोटे छोटे एलिमेंट्स जैसा कि हमारा कैनवा हो, अपना आइकन हो गया। सपोज मैं आप लोगों को एक मर्तबा प्रैक्टिकली करके बताती हूँ, ये चीज मुझे बहुत दिनों के बाद समझ में आई थी कि नज में जाके हम कर सकते हैं ऐसा। अब यहाँ पर मैं एक ये ले रही हूँ, ठीक है, इसको छोटा कर दे रही हूँ। अब मैं ये वाला एरो यहाँ पे देखिए आप लोग ना, मुझे बहुत सारे लोग क्या करते पता है, टिल्ट कैसा करते मामा आप पूछते, तो ये टिल्ट करने का ऑप्शन है, ये ऊपर नीचे करने का ऑप्शन है। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ फिर से आप लोगों को, ऊपर नीचे करना रहा तो जो प्लस वाला एरो मार्क लग रहा उसको करो। अगर घुमाना है आपके इसको कहीं पर भी ये करके, अब मतलब कोई पर्सन है समझो, कोई पर्सन है सपोज, कुछ ले लेंगे हम, उसमें टिल्ट कैसा करना समझ आता। अब ये इंस्टाग्राम का शेप नहीं समझ आता, कोई भी एक पर्सन को उठा लेंगे हम, सपोज इसको उठा रहे हम। अब ये टिल्ट का ऑप्शन दिखा रहा, गोल एरो दिखा रही,
अगर आपको इस तरह से रखना है अपने पर्सन को, या फिर इस तरीके से रखना है, या फिर कहीं भी गोल घुमा के चीजों को रखना है, आप आपकी इसकी एंगल आपको अच्छी नहीं लग रही, कुछ भी लग रही, तो आपको ये टिल्ट का ऑप्शन यूज करना है। ठीक है, उसके बाद इसको डिलीट कर देंगे। तो ये ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पे मैं ये इसका यूज दिखा रही थी, नज का। अब यहाँ पर जब हम लाते ना, तो क्या होता है पता है, हमारी आईडी आने के बाद सपोज मैं डाल के ही दिखाती हूँ आप लोगों को, एट स्किल अप विद सफूरा। आप आप लोग इसलिए गौर से देखो, सेम चीज सामने वाली, मैं इसका छोटा कर दे रही हूँ इसका ये। अब यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ। रखने के बाद अब मुझे ये चाहिए कि ये वाली चीज को मैं थोड़ा सा उसके करीब कर दूं। तो कभी भी आप ये एरोस को, प्लस वाले एरोस को यूज मत करो। नज में जाओ, यहाँ पर लेफ्ट साइड बता रहा ना, लेफ्ट साइड कर दो इसको। थोड़ा सा जोर से प्रेस करोगे तो फास्ट भागेगा, अगर ऐसा ऐसा करोगे तो एक एक कदम से भागेगा। नहीं, आपको और थोड़ा सा दूर चाहिए तो एक दो बार उसको क्लिक करो, चले जाएगा। नहीं, आपको थोड़ा सा ऊपर चाहिए तो ऊपर वाली, नहीं नीचे ही चाहिए, नीचे वाली, बाजू में जाना है। तो छोटे छोटे जब चीजें रहते बहुत सारे, तो हम नज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने चीजों को हटाने के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास मोर। अगर ये चीज को कॉपी करना है और दूसरे पेज पर आपको सेम चीज पेस्ट करना है, तो आप कॉपी कर लिए, यहाँ पर जाओ, थ्री डॉट्स में जाओ, पेस्ट कर दो। जहां से जो चीज आप कॉपी कर रहे, वहीं पर वो चीज आपको मिलेगी। यहाँ पर हमारा लोगो है, यहीं पर हमको पेस्ट करा हुआ मिला। इसको बोलते हैं हम कॉपी पेस्ट का ऑप्शन। ठीक है, वो कहाँ पर आ रहा, इस थ्री डॉट्स पे क्लिक करो, या फिर आप मोर में जा सकते। ये डस्टबिन के बाजू, अब ये अगर आपको कोई चीज डिलीट करना है तो डिलीट, डस्टबिन का डिलीट। कोई चीज कॉपी करना है, प्लस का मार्क। कोई चीज आपको आपको अगर कमेंट करना है, वो बहुत सारा लंबा चीज है ये। यहाँ पर आप अगर किसी के साथ अपने डिजाइन को शेयर करना चाह रहे ना, तो उनको आप कमेंट भी कर सकते, मेंशन भी कर सकते, आप उनको उनका नाम भी लिख करके, कुछ भी करके आप मेंशन भी कर सकते। अब ये थ्री डॉट्स पे जाएंगे और मोर पर जाएंगे आप, तो सेम ऑप्शन आते। कॉपी स्टाइल, मतलब कॉपी स्टाइल मतलब अब ये एक स्टाइल क्या है, मतलब एक एक हम क्या बोलते हैं उसको, ये रहता ना, एक स्टाइल को हम कॉपी किए हुए, एक टेक्स्ट को हम कॉपी किए हुए, कॉपी स्टाइल कर दो यहाँ पर। वेट, कैनवा पे क्लिक की ना हो रहा। अगर आपको सेम स्टाइल में लिखना है, क्लिक ही ना हो रहा, रहने देते। मैं अब जब मैं पोस्टर्स लेते रहती हूँ ना, इंशाल्लाह आपको जरूर वो कॉपी स्टाइल का ऑप्शन दिखाती हूँ। अभी मैं करने जा रही हूँ तो हो रहा नहीं। अब आप जो भी कॉपी किए थे, अगर आपको पेस्ट करना है, अभी हम इंस्टा के लोगों को कॉपी किए थे ना, वो पेस्ट हो गया। जितने भी बार आप पेस्ट करोगे वो पेस्ट होगा। पेस्ट डालो, फिर से पेस्ट होगा। एक बार कॉपी करके आप 10 जगह भी लेके जाके पेस्ट करना चाह रहे, अपने पेजेस पर ही, ना कि ऐसा कि यहाँ से कॉपी कर रहे इंस्टा पे जाके पेस्ट करेंगे, नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। उसके बाद आता हमारा डुप्लीकेट करना, उसके बाद आता हमारा डिलीट करना। ठीक है, इसी को क्लिक करो, थ्री डॉट्स पे जाओ, सेलेक्ट मल्टीपल। इसका क्या यूज है, अगर आप ग्रुप्स बनाना चाह रहे चीजों का, ये सारे कैनवा को आप डिलीट करना चाह रहे, तो आप ये नहीं करना कि एक एक को पकड़ के डिलीट करना, नहीं। सेलेक्ट मल्टीपल में भी जाके आप डिलीट कर सकते, लेयर्स में भी जाके आप डिलीट कर सकते। अब ये सेलेक्ट मल्टीपल करो, एक हुआ, दो हो गए, अब पकड़े नहीं जा रहे। यही होता सेलेक्ट मल्टीपल पर करना। अगर बड़े बड़े रहे तो जल्दी से सेलेक्ट होते। सपोज अब मेरा ये टेक्स्ट बड़ा बड़ा है, अब यहाँ पर देखो कोई भी चीज क्लिक रही तो सेलेक्ट मल्टीपल आता। अब मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, सेलेक्ट हो जा रहे हैं, उसको मैं आसानी से ग्रुप कर दे रही हूँ, और मैं इसको ऐसा कहीं भी हटा दे रही हूँ। अब लेकिन बस टाइम है ना, सेलेक्ट मल्टीपल पर बस चीजें वर्क नहीं करते। मतलब ये कि
अगर आपको कोई चीज अब इंस्टाग्राम के सारे लोगोस को पकड़ना है, सारे लोगोस को, तो आप सेलेक्ट मल्टीपल पर जाओगे ना, तो इंस्टाग्राम के सारे चीजें क्लिक नहीं होंगे आपके आपके हाथ से। इस क्लिक नहीं कर सकोगे, तो क्या करना पता है, थोड़ा सा अपने स्क्रीन को जूम करके पकड़ लेना, पकड़ के इसको ग्रुप कर देना। अब ग्रुप हो गए वो सारे चीजें, जूम आउट कर दो, इसके ऊपर जब क्लिक करोगे ना, सारे इंस्टाग्राम के लोगोज मिले, डिलीट कर दो। इस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद फिर थ्री डॉट्स में जा रही हूँ, कमेंट का अभी बताई मैं। लिंक, अगर आप ये लिंक का छोड़िए, कॉम्प्लिकेटेड चीज है, सिंपल सी चीज बताती हूँ मैं बाद में, कि कैसा लिंक एंड ऑल को ऐड कर सकते। अगर आप अपने सफूरा नेम को लॉक करना चाह रहे, ये लॉक क्यों यूज होता पता है, जब हमारे पास फ्रेम्स रहते, हमारी चीजें दूसरे चीजें में ना जाए, मिले ना, मिक्सअप ना हो, उसकी प्लेस पोजीशन नहीं हिले, तो लॉक और लॉक पोजीशन को यूज करते। सपोज ये कि लॉक कर दे रही हूँ मैं, मेरा नाम नहीं हिलता, जब तक कि मैं ये इस लॉक पे फिर से क्लिक नहीं करती तब वो हिलता। तो लॉक और लॉक पोजीशन यही है। अगर आप ये वाली प्लेस को छेड़खानी करना नहीं चाह रहे, तो पोजीशन को लॉक कर दो, वो हिलेगा नहीं, वो उसकी पोजीशन हटेगी नहीं। ठीक है, अनलॉक कर दो, फिर से लॉक के ऊपर क्लिक करो, अनलॉक हो जाएगा वो। जोर से प्रेस करना, अनलॉक होगा। उसके बाद शो एलिमेंट टाइमिंग, ये कुछ नहीं है, एलिमेंट हम कब लिए क्या लिए वो बताना है। अगर वो कहाँ पे सेटिंग्स में आता, अब तक मैं रिसर्च ही नहीं की इसके ऊपर, सही बोले तो। ये क्या है सेटिंग्स में, खाली शो एलिमेंट टाइमिंग, अगर आप जो एलिमेंट लिए हैं वो अगर टाइमिंग्स दिखाना है तो किधर दिखाता वो मुझे नहीं पता, ये वाली चीज का मुझे नॉलेज नहीं है। डाउनलोड सिलेक्शन, ये न्यू आया देखिए, यहाँ पर अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे तो हम डाउनलोड कर सकते बोल के, ये यहीं से आप डाउनलोड करना चाह रहे तो भी डाउनलोड कर सकते बोल के वो बता रहा। थ्री डॉट्स पे जाओ फिर से। अब यहाँ पर दूसरी चीजें दिखा रहा देखिए, शो एलिमेंट टाइमिंग के बजाय ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट अगर आप लिखना चाह रहे, देखेंगे कुछ लिखकर, अस्सलाम वालेकुम लिखना चाह रहे, डन कर दो, सेव कर दो। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट अपडेटेड, यहाँ पे क्या नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, इसका ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का कैसा यूज होता, जरूर मैं देख के आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, ट्रांसलेट टेक्स्ट मुझे पता है, शो एलिमेंट टाइमिंग मुझे नहीं पता क्योंकि अब तक मैं यूज नहीं की, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी अब तक मैंने यूज नहीं किया। अगर यहाँ पर हमारे कोई ऐसे साथियां बैठे हुए हैं जिसको इस चीज का पता है, प्लीज शेयर योर नॉलेज। ट्रांसलेट टेक्स्ट, अगर आपको इस चीज का सपोज कुछ भी वर्ड है, अगर आप ट्रांसलेशन चाह रहे तो आप यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते। सेलेक्ट, हम जस्ट स्किल अप विद सफूरा का ट्रांसलेशन नहीं होगा, इसका एड हेडिंग का ट्रांसलेशन करके देखेंगे। थ्री डॉट्स पे जाएंगे, ट्रांसलेट टेक्स्ट करेंगे, लैंग्वेज को सेलेक्ट करो, कौन सी लैंग्वेज चाहिए आपको, सपोज उर्दू, सपोज उर्दू लैंग्वेज चाहिए। ऐसा होता देखिए थोड़ा बास टाइम हमारे कैनवा में, क्लिक के नहीं हो रहा, फिर से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम, नहीं आ रहा। तो अब जब डालोगे ना यहाँ पर उर्दू बोल के, मैं डाल ही नहीं सक रही, उर्दू बोल के जब डालोगे, एड हेडिंग का वो ट्रांसलेट करके देगा उर्दू में। सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम करेंट पेज, कौन से चीजों का आपको ट्रांसलेशन चाहिए वो सेलेक्ट करो बोल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देता वो सारे डिजाइन, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके देखो, सेलेक्ट ऑल हो गया, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज ही सेलेक्ट नहीं कर पा रही मैं। अगर जब मैं लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकूंगी ना, देखिए जल्दी से थोड़ा लिखने की कोशिश करूंगी, नहीं हो पा रहा, यही ग्लिच चल रहा। तो आपको स्किल अप विद सफूरा, स्किल अप विद सफूरा का ही देगा, एड हेडिंग का दूसरा फहरिस्त वो कुछ तो भी वो देगा। बट अगर आप ट्रांसलेट करना चाह रहे तो यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद इतने चीजें हो गए, मैं हर चीज आप लोगों को टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके जो भी चीजें आते ना वो समझा दिया आप लोगों को। ठीक है, ये हमारा कैनवा का इंटरफेस हो गया। यहाँ पर आप गैलरी में से कोई चीज लेना चाह रहे तो गैलरी में जाओ, जाके जो भी इमेज को अपलोड करना हो आप अपलोड कर सकते। कहीं पर भी जाना चाह रहे, आप कोई भी चीज आप लेना चाह रहे, अपने गैलरी में लाना चाह रहे, ले सकते। ठीक है, गैलरी से। ब्रांड मीन्स वही है, ब्रांड कलर क्या रहता, अगर हमारे पास प्रीमियम वर्जन है तो हम यहाँ पर फॉन्ट्स को ऐड कर सकते, कलर्स को, ब्रांड वॉइस को, आइकन्स को ऐड कर सकते।
जो जैसे ही हम ओपन करेंगे अपना डिजाइन, फॉन्ट्स में जाएंगे तो सबसे पहले वो फॉन्ट्स दिखाएगा जो हम ब्रांड किट में ऐड किए सो रहते, और वो कलर्स दिखाएगा जो हम ब्रांड किट में। अब देखिए सपोज मेरा ये पेज है, अब मैं ब्रांड किट में है ना क्रीम और ग्रीन मेरा जो ब्रांड कलर है वो डाल के रखी हूँ, और मेरे जो भाई की कंपनी की चीजें बना रही हूँ मैं, वो डाल के रखी हूँ। तो वो दिखा रहा है यहाँ पे कलर पैलेट में, क्योंकि मैं वो ब्रांड किट में ऐड की हूँ। ठीक है, उसके बाद लेकिन उसके वास्ते हमको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या करना है, अगर कहाँ पे थे हम, ब्रांड किट में थे ना, अपलोड्स, आप जो भी अपलोड किए सो रहते ना वो सारे चीजें यहाँ पर आते, अपलोड वाले सेक्शन में आते। टूल्स, आई थिंक टूल्स आप लोगों के पास होगा या नहीं होगा नहीं पता मुझे, लेकिन टूल्स का एक मर्तबा एक यूज बताती हूँ मैं। इसको आप अगर यहीं से अगर दिखाना चाह रहे लोगों को तो यहाँ से दिखा सकते हैं आप। यहाँ पर अगर शेप्स लेना चाह रहे तो भी आप शेप ले सकते, जो भी आपको चाहिए ले सकते। अगर आपको लाइंस चाहिए तो लाइंस भी ले सकते हैं आप, कहीं पे भी लाइन फिराना चाह रहे फिरा सकते। यहाँ पर आपको एरो मार्क डालना है, या फिर आपको ऐसा डालना, ऐसा लेके जाना है, इसको स्ट्रेट रखना है तो भी कर सकते हैं आप। जैसा ये डॉट्स के पास फिराओ, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, 1 सेकेंड, खींच दो वो छोटा होगा, बड़ा कर दो बड़ा होगा। मैं इधर साइड से लेके जा रही हूँ इसको। टेबल क्रिएट करना चाह रहे तो हम इसका यूज कर सकते हैं, है ना। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए स्लिप्स, नोट स्लिप्स, ऐड टेक्स्ट, यहीं से भी बॉक्सेस लेके भी कर सकते। उसके बाद क्या है हमारा, पेंसिल, कहाँ गया हमारा पेंसिल टूल्स। उसके बाद टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे तो आपका पैराग्राफ लिखना है तो लिख सकते हैं आप। उसके बाद अपना बैक लिए जा रहा है, कभी कभी कैनवास है ना चिड़ हो जा रही। यहाँ पे अगर आप टेबल ऐड करना चाह रहे तो टेबल भी ऐड कर सकते। टूल्स ये सारे चीजें हैं। प्रोजेक्ट्स हम जो यूज के जो बनाए वो सारे प्रोजेक्ट्स हमारे पास आते। एप्स है, एप्स के अंदर ढेरों एप्स हैं कैनवा में। कैनवा एक ऐप है जिसमें बहुत सारे एप्स हैं। इसमें क्या बोलते हैं अपने, जिसको हम यूज करके ना अपने चीजें बना सकते। लेकिन बास टाइम ये अच्छा वर्क करते, बास टाइम नहीं वर्क करते, और बास चीजें इसमें फ्री की भी नहीं रहती, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत अमाउंट भी हमको डालना पड़ता मंथली। ये सारे हैं, एक एक मर्तबा हम क्लिक करके देखना या फिर यूट्यूब पे सर्च करके देखना कि ये ऐप का क्या यूज है एंड ऑल। ठीक है, ये सारे ऐप्स हो गए। मैं एक ऐप आप लोगों को बताई थी कि कैसा ये करना है, कौन से टेक्स्ट को कैसा ऐड करना, अभी अभी बताई ना मैं। वो ऐप ही है एक कैनवा में, कैनवा का ऐप। अब यहाँ पे देखिए ये ऐप्स तो हो गए। अब आपको मैं जो जो भी ऐप्स यूज की हूँ ना अपने कैनवा में, वो सारे ऐप्स यहाँ पे दिखा रहा। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ड बोल के दिखा रहा। स्टार मतलब जो भी चीजें, जो भी पोस्टर, जो भी एलिमेंट्स हम स्टार करके रखते ना, वो सारे एलिमेंट्स हमको यहाँ पे दिखते। अब एलिमेंट्स को कैसा स्टार करना, मैं ये लास्ट सेशन में टीम यजदान में भी बताई सो, टीम सलोनी में भी। अगर कोई न्यू लोग हैं तो उनके लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। है हमारे पास न्यू लोग अल्हम्दुलिल्लाह। सपोज आपको ये पर्सन पसंद आ रहा, ये गर्ल है ना पसंद आ रही, इतनी बुरी तो नहीं लेंगे हम, थोड़ा सा ये ले दिख रही वो। यहाँ पर आपको अगर ये बंदे को बाद में यूज करना है, अब यूज नहीं करना है, तो आप अपने पास सेव रख सकते। जस्ट अपने स्टिक, अपने जो पर्सन है ना उस पर क्लिक रखो, क्लिक रख के स्टार कर दो। वहां जहाँ पे हम स्टार बोल के देख के आए ना, आपके फाइल के नीचे ही वो स्टार वाली सारी चीजें दिखाई देती। कहाँ पर, अभी हम वो पर्सन को ये करके आए ना, हमारी ये पेज है, स्टार्ड में जाओ, यहाँ पर वो बंदा आ गया, और आप अपने डिजाइन पर उसको रख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद ये सारे एप्स कंप्लीट हो गए हमारे। इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप इसको रिप्लेस करना चाह रहे तो रिप्लेस का ऑप्शन दे रहा। ये सेलेक्ट छोड़िए, एडजस्ट छोड़िए, बीजी रिमूवर, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहे तो आप बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकोगे। अगर आप बैकग्राउंड जनरेट करना चाह रहे, अब सपोज मैं एक जनरेट करके दिखाऊंगी आप लोगों को। अच्छा खासा टाइम हो रहा, देखिए कैनवा इंटरफेस बहुत बड़ा है। मैं बहुत ज्यादा डीप में जाके एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब यहाँ पर अगर आप अपने बंदे के पीछे, जो बंदा है उसके पीछे आप ग्रीन बैकग्राउंड चाह रहे सपोज,
तो यहाँ पर डाल दो ग्रीन बैकग्राउंड बोल के, जनरेट बोल के डाल दो। आपके पास आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा ये प्रीमियम वर्जन है। ठीक है, यहाँ पर मैं बताती हूँ, अभी वो इमेजेस चार चार बैकग्राउंड जनरेट करके देगा। हम एआई से चार इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं 24 घंटे में। आ गई ना ग्रीन? आपको जैसे बैकग्राउंड चाहिए डन कर दो। आ गई ग्रीन? तो बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हैं, जनरेट भी कर सकते हैं। मैजिक इरेजर, अगर आपको अपने इससे क्या बोलते हैं उसको, डिजाइन से कोई चीज इरेज करना है तो इरेज कर सकते हैं। सपोज आपको फेस नहीं चाहिए, दूसरे का फेस लगाना है, तो इसको इरेज कर दो मैजिक इरेजर से जाके। अब उसका फेस इरेज होके आएगा। ये मैजिक इरेजर हो गया। ठीक है, दूसरा फेस लगाओ नहीं दिखेगा, वो मैजिक ग्रैब है। अगर कोई चीज आप गायब करना चाहते, अब यहाँ पे तो कोई ज्यादा चीजें नहीं है। सपोज आप अपने डिजाइन में, सपोज आप अपने डिजाइन में कोई चीज को गायब करना चाहते, तो आपको कहाँ पर जाना है, कोई एक चीज को सेलेक्ट कर दो, मैजिक रिमूवर में जाओ। अब देखो, मैं वही सोच रही थी, मैजिक रिमूवर पर क्लिक करते ही बैक क्यों नहीं लिया कैनवा। जो सोचे वो होता। यहाँ पर देखिए, ये आ गया। मैजिक रिमूवर में, बीजी रिमूवर में मैं जा रही हूँ, या फिर मैजिक स्टूडियो। हमारी मीटिंग चल रही ना? चलिए, बहुत अच्छा। 18 लोग रह गए माशाल्लाह। सिर्फ 5 लोगों ने छोड़ा है मीटिंग को। बहुत अच्छी बात, जबरदस्त। देखिए, ये वाले सेशंस ना मैं आप लोगों को, मतलब जो फीस बताई हूँ मैं, वो बिल्कुल बिल्कुल कम बताई सो हूँ मैं, लेकिन वैल्यू बहुत ज्यादा प्रोवाइड करने वाली हूँ मैं इसमें। तो बिल्कुल भी ये सेशंस को एंड तक देखना नहीं भूलना। बीजी रिमूवर में जा रही हूँ मैं। ये देखो, गैलरी में लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा होता है ऐसा। हम ये कर देना। अब मैजिक ग्रैब में जाएंगे। मैजिक ग्रैब में आप क्या क्या चीजें, अगर आप कैनवा इसको पिज्जा को हटाना चाह रहे, जस्ट इसके ऊपर क्लिक रखो, ग्रैब कर दो। जो भी चीज आप ग्रैब करना चाह रहे हो उसके ऊपर क्लिक करो, वो ग्रैब कर देगा, गायब कर देगा आपके सीन से, निकाल देगा, हटा देगा। अब आप इसकी प्लेसमेंट चेंज करना चाह रहे तो भी कभी कहीं भी रख सकते, लेकिन बस इतना है कि थोड़ा सा पता चलता जब हम ग्रैब करते। तो अगर हम कोई चीज ग्रैब कर रहे तो उसके प्लेसमेंट पर अगर कोई हम चीज लाने वाले हैं तो तब ग्रैब करें। समझ में आ रही बात? अगर हम उसके प्लेसमेंट पर कोई चीज पूरी छुपाने वाले हैं इस प्लेस को, तो तब हम ऐसा ग्रैब करके डाल सकते हैं दूसरी चीज को। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैजिक ग्रैब। उसके बाद आता हमारा ग्रैब टेक्स्ट। अगर आप टेक्स्ट भी ग्रैब करना चाह रहे हैं अपने, ठहरिए 1 मिनट, अगर पिज्जा निकालना चाह रहे, अब मतलब यही इमेजेस तो हम डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप सपोज, मैं दिखा ही देती हूँ एक मर्तबा, इनका पोस्टर है। ठीक है, अब इनका पोस्टर हमको बहुत पसंद आ रहा, अब इनका पोस्टर हमको बहुत पसंद आ रहा, लेकिन इसमें के कुछ चीजें नहीं पसंद आ रहे। 1 सेकेंड। ओ, ये पूरा ऊपर आ गया सो है, वेट, हम न्यू पेज लेंगे। न्यू पेज लेके वो वाला करेंगे हम। मेरा दिल है ना ऐसा नहीं मानता कि अरे कम फीस दिए हैं, ते थोड़ा समझा दो, छोड़ दो ये वाली चीज। चलिए, अब यहाँ पर, अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ, मैजिक स्टूडियो में जा रही हूँ। यही प्रॉब्लम चल रहा कैनवा में। बीजी रिमूवर में जाओ या फिर मैजिक स्टूडियो में जाओ, दोनों में यही प्रॉब्लम चल रहा। अब यहाँ पर हो गया। वेट ए सेकेंड, नहीं आ रहा, देखिए यहाँ इसे ऐसा ही जाएंगे हम। मैजिक स्टूडियो में जाओ, मैजिक ग्रैब में जाओ। अगर आपको कोई ये फोटो हटानी है, फोटो पर क्लिक करो, अब वो बताएगा कि आप क्या क्या निकाल सकते, सिर्फ चीजें। अब फोटो को निकाल दो, उसका चेहरा हटा, चेहरे के ऊपर क्लिक किया हूं मैं फेस हटाने के लिए, दूसरा लगाने के लिए, सपोज हट गया। ये हो गया जादू। ठीक है,
अब यहाँ पे मुझे ये चाहिए कि मुझे टेक्स्ट निकालना है, तो आप क्या करो, ग्रैब टेक्स्ट में जाओ। ग्रैब टेक्स्ट कैसा दिख रहा ना वो कोई कैदी लग रहा। अब यहाँ पे दिखा रहा आपको कि कौन सा टेक्स्ट निकालना है। आप जस्ट है ना उसके ऊपर क्लिक कर दो, उसके ऊपर क्लिक कर दो, सारे ये टेक्स्ट हमें नहीं चाहिए, ग्रैब कर दो। अब वो क्या पूछेगा, आप उसकी प्लेसमेंट हटाना चाह रहे या फिर आप उसको पूरा ही डिलीट करना चाह रहे, दोनों ऑप्शन हमको देगा। मुझे ऐसा लग रहा है ये टाइम सुकून से समझा सक रही हूँ मैं। पूरा डिलीट कर दी। अगर नहीं आप इसको रखना चाह रहे, ऐसा हटाना ये करना नहीं चाह रहे, तो भी आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं आप। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा क्या है पता है, हमको क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन, कोई दूसरा पोस्टर रह रहा और हमको डिलीट का ऑप्शन देना बहुत बड़ी बात है। अब हम अपना चीज बना सकते हैं, हम अपनी चीजें यहाँ पे लिख के डाल सकते, लेकिन थोड़ा सा लाइट ब्लर ब्लर दिखेगा वो, तो हम क्या करना है पता है, हम अपना कलर एंड ऑल लेके उसको छुपा देना। ठीक है। अब उसके बाद मैजिक स्टूडियो में फिर से जा रही हूँ मैं। मैजिक एडिट है। हाँ, मैजिक एडिट एक मर्तबा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता ही देती हूँ। हम्म। काम नहीं कर रहा ये। मैजिक एडिट तो ज्यादा यूज नहीं की हूँ मैं। नेक्स्ट करके देखेंगे। डिस्क्राइब व्हाट यू वांट टू ऐड। अब जितना भी हम करें ना, अब इसके बजाय आप क्या ऐड करना चाह रहे। अब है ना हम क्या करेंगे, डक एंड डकलिंग्स डालेंगे, जस्ट डाल के देखेंगे। डक एंड डकलिंग्स बहुत खराब दिखेगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम जस्ट एक ये कर रहे, जनरेट कर दो। आपको उतनी पिक्चर नहीं चाहिए, आपको अच्छी नहीं लग रही, कहाँ पे यूज करना मैजिक एडिट को, आपको उतनी पिक्चर अच्छी नहीं लग रही, आप काटना चाह रहे तो काट सकते हैं आप, कुछ भी अपने चीजों को जनरेट करके, या फिर गैलरी से लेके के भी हम वो उस पेज को उतने पेज को काट सकते। अब मैं फिर से क्रिएट करूंगी। येलो चाहिए मुझे, अजीब कलर के दिए बोले जैसा। जनरेट अगेन। तो सॉरी। चलिए हो गया अब। तो इस तरीके से हम जनरेट भी कर सकते। अब नेक्स्ट क्या दिखा रहा, मैजिक एक्सपैंड। कोई भी चीज को अगर हमको, हमारा ये वाली चीज मैं नहीं दिखाऊंगी, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। बस इतना, ये काम क्या करता है पता है। सपोज आपके पास कोई पिक्चर है, हाँ कोई पिक्चर ला दिया आप, वो मैजिक एक्सपैंड क्या काम करता मैं वो बता रही हूँ आप लोगों को। ये आप पिक्चर ला दिए, तो जस्ट आप क्या करना है, मोर पर जाओ, रिप्लेस बैकग्राउंड कर दियो, या सेट एज इमेज बैकग्राउंड जो भी आता ना। अब सपोज कैसा काम करता फिर से मैं बताती हूँ आप लोगों को, और एक पिक्चर लेकर। ये इंटरफेस थोड़ा सा बड़ा है, कोई नहीं रहने दो, हम कर लेंगे। ऐड टू पेज करो, थ्री डॉट्स में जाओ, और रिप्लेस बैकग्राउंड या फिर सेट एज इमेज बैकग्राउंड जो भी आ रहा वो हम कर सकते। ठीक है। अब ये इतना हो गया हमारा। अब यहाँ पर क्या है, फिल्टर्स। फिल्टर्स का यूज करके हम अपने इमेज को जो भी कलर देना चाहते दे सकते। उसके बाद इफेक्ट्स में जब हम जाएंगे, अगर आप अपने पोस्टर को शैडो देना चाह रहे, अपनी चीज को, सपोज कुछ ले लेंगे हम, इंस्टाग्राम का ग्लो ग्लो लोगो लेंगे। इफेक्ट्स में जा रही हूँ अब मैं। टेक्स्ट के इफेक्ट्स अलग रहते हैं, हमारे चीजों के इफेक्ट्स अलग रहते हैं। शैडो में जा रही हूँ, ग्लो करना है तो ग्लो कर सकते हैं। ग्लो कैसा करेगा, वो ये पेज है ना, ब्लैक कलर का पेज होता तो जरूर दिखाता। ग्लो हो रहा देखिए पीछे। 1 मिनट में कोई दूसरा पेज ले लेती हूँ। कल नहीं दिखाऊंगी मैं ये सारे चीजें, उसकी वजह से आज ही देख लो आप लोग। फिल्टर में जाओ, फिल्टर में ये कलर चेंज होते। इफेक्ट्स में जाओ, शैडोज में जाओ, ग्लो आएगा। जितना ग्लो का साइज बढ़ाओगे उतना ग्लो आएगा। ब्लर अमाउंट, इंटेंसिटी डार्क करना चाह रहे, लाइट करना चाह रहे, आप कर सकते। साइज इतना या इतना कितना रखना है,
कलर आपको चेंज करना है तो यहाँ से जाके आप कलर भी चेंज कर सकते। ठीक है, डन हो गया। अब यहाँ पर ये इफेक्ट में शैडो इफेक्ट हो गया हमारे एलिमेंट में। फिर से आपको, अगर आपको ड्रॉप थोड़ा सा उपराटी ऐसा ये चाहिए तो आप इसको भी, इसके भी सेटिंग्स हैं, कर करके देखो कहाँ आपको क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए, कलर कैसा चाहिए, ये भी आपको पता चलेगा। उसके बाद हमारा आउटलाइन है। अब मैं, बहुत सारे लोग मुझे सर सर के अतराफ में है ना एक आउटलाइन नजर आ रहा हर पोस्टर में, वो कैसा दिए, सपोज मैं वो करके ही दिखाती हूँ आप लोगों को, कुछ भी ले करके। यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ सर के अराउंड में है ना मैं एक आउटलाइन दी हूँ। उसको कैसा लेना पता है? अब अपलोड्स में जाएंगे हम, कोई भी एक इमेज को, किसी के भी इमेज को ले लेंगे, किसी के भी इमेज को हम ले लेंगे। जल्दी जल्दी दिखाती हूँ मैं थोड़ा, अब इमेजेस ही नहीं दिख रहे। सपोज ये क्यूट गर्ल ले रहे हम, उसके बाद इफेक्ट्स में जा रहे, शेडोज में जा रहे, आउटलाइन में जा रहे, आउटलाइन जितना रखना चाह रहे। अरे ये आउटलाइन, ऐसी आउटलाइन क्यों आ रही? हाँ क्यों आ रही? क्योंकि हमने बैकग्राउंड रिमूव नहीं किया। बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम जाएंगे इफेक्ट्स में, उसके बाद जाएंगे शैडोज में, उसके बाद जाएंगे आउटलाइन में। इसके आउटलाइन अगर आप देना चाह रहे, स्टिकर वाला फॉर्म बनाना चाह रहे, अब मैं ये गर्ल को स्टिकर कर दूं तो कैसी लगेगी ये गर्ल? स्टिकर के जैसा फॉर्म बन गया इसका। ये आउटलाइन देना, आप जितना भी आउटलाइन देना, कम करना चाह रहे इसके आउटलाइन को, या इसके आउटलाइन को ब्लैक रखना चाह रहे तो आप ब्लैक रख सकते, ग्रे रखना चाह रहे ग्रे रख सकते। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो डार्क दिखेगा, गहराई कम दिखेगा। जितना रखना है आप रख सकते। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इफेक्ट्स में कमाल शैडोज का। ड्यू टोन है, अगर आपको गर्ल की कलर चेंज करना है तो आप ड्यू टोन में जाके कलर चेंज कर सकते। उसके बाद आपका आता ब्लर, अगर आप अपने किसी पार्ट को ब्लर करना चाह रहे, इतने पार्ट को अगर आपको ब्लर करना है तो गर्ल के, तो इतने पार्ट को आप ब्लर कर सकते हैं। जब आप परफेक्ट डिजाइनिंग सीख जाओगे ना, कहाँ पर ब्लर करना है एंड ऑल आपको सब पता चलेगा। ठीक है, होल इमेज नहीं करना है, हम जितनी कर रहे उतना ही करना है। रिमूव ब्लर मीन्स ब्लर चले गया। ठहरिए फिर से मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, गलती हो गई मुझसे, अप्लाई करना छोड़ के मैं रिमूव ब्लर कर दी। इतनी इतना मुझे नहीं चाहिए। ये क्या है? ब्लर दिख रहा आप लोगों को? गर्ल अलग लग रही, नीचे में जितना करी थी उतना ब्लर लग रहा। अगर आपको रिमूव, आपको नहीं चाहिए ब्लर तो रिमूव कर दो, पूरा क्लियर दिखेगा वो। उसके बाद फिर से इफेक्ट्स में जा रही हूँ मैं, ऑटो फोकस। ये चीजें मैं यूज नहीं की हूँ, जस्ट देखेंगे एक मर्तबा करके। ऑटो फोकस मतलब क्या हो रहा? ब्लर इंटेंसिटी बढ़ रही घट रही। फोकस पोजीशन, ये इसमें थोड़ा सा डार्क दिख रहा, जैसा दिख रहा, देखिए क्या होता है ये पता नहीं मुझे, मैं ऑटो फोकस अब तक यूज ही नहीं की। उसके बाद जो चीजें यूज होते ना, फेस रीटच एंड ऑल, मैं कुछ भी यूज नहीं की हूँ, आप लोगों को भी मैं इसका यूज नहीं दिखा सकती। कैनवा एक समंदर है, एप्स अगर यूज करना चाह रहे तो यहाँ से एप्स लेके यूज करके अपने डिजाइन में ऐड कर सकते। क्रॉप का मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज को क्रॉप एंड ऑल करना चाह रहे तो उसके ऊपर क्लिक करो, क्लिक करके देखो, क्लिक करके आप क्रॉप के ऊपर क्लिक करोगे ना तो यहाँ से आप अपनी इमेज को क्रॉप कर पाओगे। हो रहा ही नहीं क्लिक, यहाँ देखो, यहाँ इस तरीके से हम क्रॉप भी कर सकते। डन हो गया। उसके बाद अगर आप ये फ्लिप करना चाह रहे, मुझे ऐसा नहीं गर्ल ऐसा चाहिए राइट साइड से, तो कर सकते। नहीं आपको उस साइड ले जाना है गर्ल का फेस, लेकर जा सकते। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल चौड़ाई में चेंज होता, वर्टिकल लंबाई में चेंज होता। कलर चेंज करना चाह रहे गर्ल का, कलर चेंज कर दो। स्टाइल में अगर आप गर्ल के अराउंड में एक बॉक्स लाना चाह रहे तो भी आप ला सकते। अगर नहीं, मैं दूसरी चीज लेके दिखाऊंगी, ये चीज बहुत अजीब लग रही, ये इस चीज को लेकर दिखाऊंगी मैं। अब कलर चेंज कर सकते। स्टाइल में क्या है, आप आउटलाइन ला सकते, किस तरीके का, इस तरीके का भी, इस तरीके का भी, इस तरीके का भी।
ला सकते, कितना चाहिए, अगर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, जब घटाना है तो घटेगा। उसके बाद अपना स्टाइल के बाद कॉर्नर है। आप अपनी इमेज को राउंडिंग शेप देना चाह रहे तो राउंडिंग शेप आएगा, अगर नहीं आपको राउंडिंग नहीं चाहिए तो राउंडिंग नहीं। आप स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाह रहे, चेंज कर सकते। उसके बाद एनिमेशन है, इसको भी अगर आप एनिमेट करना चाह रहे तो एनिमेट कर सकते अपने एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स को, पिक्चर्स को, सबको। ट्रांसपेरेंसी कम करना चाह रहे, कम कर दो। उसके बाद लेयर्स में आपके क्या जितने चीजें हैं वो दिखाई देगा। नोट्स, पोजीशन, नज, मोर हमारा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी सारी चीजें थे हमारे कैनवा इंटरफेस में। आई थिंक आपको बहुत सारी चीजें पता चली। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ा हो गई और हमारा सेशन एंड हो गया। ठीक है, 15 लोग हैं हमारे, कितने चले गए? जस्ट अज़ा हो रही, अज़ा के बाद थोड़ा सा मैं डाउट क्लियर करूंगी, फिर सेशन को एंड कर देंगे। ठीक है, 2 मिनट दीजिए बस। जी, आप लोग बताइए, आप लोगों को फर्स्ट सेशन कैसा लगा? मतलब मैं कंटिन्यूअसली 2.25 घंटे बोली, है ना? 2.25 घंटे हो गए, कितना हुआ? 3.5, 4.5, 5.5, 2 घंटे, 2 घंटे, सो सॉरी। आपको कैसा लगा मेरा सेशन? आप लोगों को नो डाउट बहुत सारे चीजें पता थे जो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, या फिर दूसरे ट्रेनर से आप लोग सीख चुके हैं। लेकिन बात चीजें है ना, मैं आप लोगों को न्यू चीजें भी दिखाई। इंशाल्लाह ऐसे ही, मतलब जो चीजें सीखे सो है वही चीजें नहीं दिखाऊंगी मैं, थोड़ा सा यूनिक चीजें लेकर आऊंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बस आप लोग भी, मतलब जो भी चीजें नहीं समझ आ रहे, अपने जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है ना, उसमें भी आप ये कर सकते। थोड़े मेरे सेशंस है ना, आ, नींद लग गई बोलो। नहीं नहीं, होता ऐसा जब हम ये करते सेशन अटेंड करने जाते ना, तो थोड़ा सा ये हो जाता। अब मेरे यहाँ पे फीडबैक को खराब कर दे रहे शमा, हाँ। नींद लग गई जैसा। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं क्षमा, सिर्फ जस्ट मजाक की मैं। चलिए ठीक है, अब हम इंशाल्लाह कल मिलेंगे सेम टाइम। कल जो भी चीजें मैं दिखाने वाली हूँ, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये सेशंस बिल्कुल भी ऑनलाइन मिस मत, मतलब लाइव मिस मत करिए। नहीं तो भी हमको रिकॉर्डिंग मिलेगी बोल के ये मत सोचिए। ठीक है, मैं अब जस्ट रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दे रही हूँ।